अध्याय 171 आध्यात्मिक दुनिया के निर्देशांक असंभव नहीं है, कल लौटेंगे, कृपया सदस्यता लें। नैतिक परिलोक। सबसे ऊंचा हॉल। म्यू किंगलियू और म्यू मेंगिंग भारी लग रहे थे। बहुत समय पहले पूर्वी चीन सागर से आने वाली गंध ने उन दोनों को थोड़ा बेचैन कर दिया था। अतीत में म्यू किंगलियू अमर संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन में बहुत आश्वस्त था और माना जाता था कि कोई भी इसके माध्यम से नहीं टूट सकता है। लेकिन 100 साल पहले उस दृश्य के बाद जून वूजी एक वास्तविक अमर, एक शरीर और 3 भागों की तरह था और नैतिक पर्वत ढह रहा था। म्यू किंगलियू में अब इतना आत्मविश्वास नहीं है। उस समय उन्होंने महसूस किया कि एक दिन पीटे जाने से नैतिक पर्वत हिल जाएगा। पिछले 100 वर्षों में उन्होंने पूर्वी चीन सागर से कम 3 बार आने वाली सफलता की सांस महसूस की थी। म्यू किंगलियू और भी अधिक सट्टा और असहज हो गया। 100 साल पहले जून वूजी लगभग डोडे अमर संप्रदाय के माध्यम से टूट गया। अब 100 साल बीत चुके हैं। अगर प्रतिद्वंद्वी दाऊद अमर संप्रदाय पर हमला करना जारी रखता है, क्या नैतिक परिपर्वत अभी भी इसे रोकने में सक्षम हो सकता है? म्यू किंगलियू भारी लग रहा था। उसके दिमाग में पहले से ही जवाब था। अजय, 100 साल पहले भी अगर जून वूजी नैतिक परिपर्वत पर रहने और दबाने के लिए तैयार है, अपने वास्तविक रूप और अपने 2 क्लोनों की ताकत के साथ, वह धीरे धीरे ताओवादी अमर संप्रदाय के संप्रदाय रक्षा गठन को भंग करने में सक्षम है। यदि यह सैकड़ों वर्षों तक रहता है तो नैतिक अमर पर्वत का सुरक्षात्मक गठन भी अपने आप ही ढह जाएगा। प्रभु, आध्यात्मिक दुनिया के पूर्वजों ने क्या कहा? म्यू मेंगिंग समान रूप से असहज था। म्यू किंगलियू की तुलना में वह अधिक दबाव में था। कौन नहीं जानता था कि वह और पूर्वी जिन राजवंश के ना जून प्रतियोगी थे। उन्होंने गुप्त रूप से किसी को शून्य शोधन चरण तावीज ले जाने के लिए कहा और पूर्वी जिन राजवंश के उस जून को मारना चाहते थे। अब जब जून डोंगजिन के बेटे में इतनी बड़ी क्षमता है, एक बार नैतिक पहाड़ टूट जाने के बाद क्या वह अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा? पहले ही पूर्वज को बता दिया। पैट्रियार्क ने कहा कि अगर जून वूजी अगली बार जियानशान पर हमला करते हैं तो आप किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। म्यू किंगलियू फुसफुसाया। 100 साल पहले जब उन्होंने देखा कि जून वूजी के पास डोडेक्सियन संप्रदाय को धमकी देने की शक्ति थी, तो उन्होंने पहले ही आध्यात्मिक दुनिया के पूर्वजों से संपर्क किया था। इस तरह से पैट्रियार्क ने उस समय जवाब दिया। हाल के दशकों में हर बार लिन युआन एक सफलता बनाता है। वह एक बार आध्यात्मिक पूर्वज से संपर्क करेगा और हर बार एक ही उत्तर प्राप्त करेगा। यह अच्छा है। म्यू मेंगिंग ने राहत की सांस ली। एकमात्र लोग जो उसे सुरक्षा की भावना दे सकते हैं वे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक विश्व पूर्वज हैं। जिसके बारे में बोलते हुए म्यू मेंगिंग काफी दुखी था। मोरल जियानजों को परिष्कृत और प्राचीन संत किया गया है, जो दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर रहा है और कियानकुन के प्रभारी है। भले ही अमर संप्रदाय के आकाओं की पिछली पीढ़ी अभी भी है, लेकिन लियानिक्सु के नव जन्मे प्राचीन ऋषि कई सम्मानों के साथ धन्य है और सभी दिशाओं में राजसी है। लेकिन वह अच्छा है। शून्य शोधन चरण के माध्यम से तोड़ने और एक प्राचीन ऋषि बनने के बाद ताओवादी अमर संप्रदाय में सबसे काला काल सैकड़ों हजारों साल शुरू हुआ। वह लगभग अपने ही पहाड़ के गेट की रखवाली भी नहीं कर सकता था। संप्रदाय के सभी शिष्य भय से कांप रहे थे। वह लियानेक्सु के प्राचीन ऋषि ने बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं की, इस डर से कि जून वूजी अवसर को जब्त कर लेंगे और उसे मार देंगे। आध्यात्मिक दुनिया के पूर्वज यहाँ है, इसलिए जून वूजी। म्यू मेंगिंग 2 कठोर शब्द कहने वाले थे। अचानक एक आवाज आई, मुझे क्या? जैसे ही ये शब्द सामने आए, म्यू मेंगिंग एक पल के लिए दंग रह गया, जैसे कि वह सोच रहा था कि यह किसने कहा। लेकिन अगले पल म्यू मेंगिंग सभी जगह कांप गया, क्योंकि वह घूम गया और उसने हॉल के एक तरफ सीट पर एक आकृति दिखाई दी। इस आकृति में एक शांत चेहरा था और एक मजबूत आदमी की आभा को बाहर नहीं निकाला था, लेकिन बस वहां खड़े होकर जू रिफाइनिंग के प्राचीन संत म्यू मेंगिंग का लगभग दम घुट गया। जून वूजी, ये जून वूजी है। वह अंदर कैसे आया? वह यहाँ कैसे दिखाई दिया? म्यू मेंगिंग के दिमाग में कई विचार आए। इस समय वह पूरी तरह से हैरान था। यह स्पष्ट था कि बाहर संप्रदाय रक्षा गठन की कोई चेतावनी नहीं थी और इसका उल्लंघन नहीं किया गया था। जून वूजी कैसे आ सकते हैं? जून वूजी। म्यू किंगलियू ने जून वूजी को भी देखा। इस समय उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। यह सिर्फ इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यू किंगलियू और म्यू मेंगिंग कितने भयभीत थे। उनमें से किसी ने भी भागने के बारे में नहीं सोचा। क्या मजाक है? दौड़, मैं कहां तक दौड़ सकता हूं? ये डेडेक्सियन सेक्ट में सबसे सुरक्षित स्थान है। यहां तक कि जून वूजी चुपचाप आ सकते हैं। दुनिया के बराबर कुछ भी नहीं है जो जून वूजी को रोक सकता है। ठीक है।
व्यापार के लिए नीचे उतरो। लिन युआन ने म्यू किंगलियू को देखा और कहा, मुझे आरोही मंच पर ले जाओ। मार्शल आर्ट को इस दुनिया में फैलाया जा सकता है, और डोडेक्सियन संप्रदाय के मास्टर का कोई कहना नहीं है। यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक दुनिया में नैतिक अमर संप्रदाय के पूर्वजों के अर्थ पर निर्भर करता है। इस बार लिन युआन डोडेक्सियन संप्रदाय में आया क्योंकि वह जियानजो के आध्यात्मिक पूर्वज के साथ बातचीत करना चाहता था। अच्छा, म्यू किंगलियू एक पल के लिए चुप हो गया और तुरंत सहमत हो गया। लिन युआन की ताकत के साथ, जिस क्षण वह हॉल में दिखाई दिया, अगर उसके पास जानलेवा इरादे थे, तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इस मामले में, म्यू किंगलियू को पता था कि क्या करना है। वेल बी इन डॉट। मेरे साथ आओ। म्यू किंगलियू ने आखिरी बार लिन युआन पर गहरी नजर डाली। अपने पूर्व पोते को देखा। सेक्ट मास्टर, इसका मुझे जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है। ये देखकर म्यू मिंगिंग थोड़ा चिंतित हो गया। एस्केंशन प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक दुनिया के पूर्वजों से संपर्क करने की कुंजी है, और यह डोडेक्सियन संप्रदाय का अंतिम ट्रम्प कार्ड है। बस जून वूजी को इस तरह से वहां ले जाएं। श्योर। लिन युआन ने म्यू मिंगिंग पर नजर डाली। एक पल में म्यू मिंगिंग की आंखें मंद हो गईं और उनकी जीवन शक्ति गायब हो गई। मर जाते हैं। मेंग टिंग। ये देखकर म्यू किंगलियू ने अंदर की ओर आह भरी। म्यू मिंगिंग मूल रूप से जून परिवार के खिलाफ एक शिकायत थी, और यहां तक कि लोगों को जून डोंगजिन के परिवार को मारने के लिए भेजा। इस मामले में, यदि म्यू मिंगिंग ईमानदार रहे और अपनी उपस्थिति की भावना को यथासंभव अधिक नहीं बढ़ाने की कोशिश की, तो वह अभी भी जीवित रह सकते हैं। बल्कि म्यू किंगलियू को पता नहीं था कि क्या कहना है। मैंने यह नहीं देखा कि मैं बहुत सहयोगी था। क्या आप अभी भी आरोही मंच रखने के बारे में सोच रहे हैं? डोडेक्सियन संप्रदाय का सबसे गहरा हिस्सा। एक गुप्त स्थान। म्यू किंगलियू रुक गया। ये वह जगह है जहां आरोही मंच रखा जाता है। म्यू किंगलियू ने लिन युआन को देखा और फुसफुसाया। खुला। लिन युआन ने सिर हिलाया। यह उस स्थिति के अनुरूप है जहां उन्होंने महसूस किया कि छेद फाड़ने से अंतरिक्ष खुल जाता है। म्यू किंगलियू काफी समझदार है और इस मामले की कोई गणना नहीं है। अच्छा, म्यू किंगलियू को क्या पता नहीं था? अगर मेरे पास अभी कोई अन्य विचार था, तो मैं उन्हें लिन युआन से छिपा नहीं सकता था। लिन युआन की वर्तमान स्थिति में, अंतरिक्ष उसके सामने कागज की तरह है, और किसी भी उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। दुर्घटना। म्यू किंगलियू के नियंत्रण में, आपके सामने गुप्त दायरे का प्रवेश द्वार धीरे धीरे खोला जाता है। आंतरिक स्थान का पता चलता है। अंतरिक्ष के सबसे गहरे हिस्से में, ये केवल आधा मीटर ऊंचा है, जिसमें एक पत्थर का पोर्टल है जो आंख को आकर्षित करता है। क्या वह आरोही मंच है? लिन युआन ने चारों ओर देखा। इस पत्थर के पोर्टल में बेहोश स्थानिक उतार चढ़ाव है, और पोर्टल का इंटीरियर और भी अधिक सफेद है। फिलहाल लिन युआन ने इस पोर्टल को देखा। मेरे दिमाग की गहराई में सभी स्थानों के राजसी और राजसी गेट अचानक चमकने लगे। दूरी में आरोही मंच के पार अदृश्य उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। एक क्षण बाद, गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से लिन युआन के दिमाग में एक संदेश प्रेषित किया गया था। दया। लिन युआन की आत्मा थोड़ी हिल गई थी। वह उसके बगल में म्यू किंगलियू पर नजर रखता था। पता करे कि उसने परिवर्तन को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। यह ऐसा है जैसे गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से निकलने वाली शक्ति दूसरे आयाम में है और किसी पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। आध्यात्मिक दुनिया के निर्देशांक। लिन युआन ने अपनी भौहें रगड़ ली। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से आने वाला संदेश वास्तव में स्पिरिट दायरे का निर्देशांक था। इस क्षण पर लिन युआन का दिमाग आंशिक रूप से उसके दिमाग में डूब गया। सभी स्थानों के राजसी और शानदार गेट की ओर देख रहे हैं। यदि आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के नीचे है, जो दहलीज के करीब है। 5 निशान हैं। ये 5 निशान मार्शल आर्ट की दुनिया, ड्रैगन और बाघ की दुनिया, दिव्य हथियार की दुनिया, 5 स्थानों की दुनिया और वर्तमान अमर दुनिया के निर्देशांक हैं। ये 5 दुनियाएं सभी दुनियाएं हैं जो लिन युआन ने पहले से यात्रा की है, इसलिए वे सभी गेट ऑफ ऑल रियल्म्स द्वारा बंद हैं और दुनिया के निर्देशांक पर कब्जा कर लिया है। यह इस वजह से ठीक है कि दुनिया के निर्देशांक के साथ, लिन युआन इन दुनिया में लौटने के लिए विश्व ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के 10 किस्में खर्च करने में सक्षम था। पर अब, इन 5 विश्व समन्वय के बाद निशान, छठी दुनिया समन्वय छाप को फिर से आकार दिया गया है। यह आध्यात्मिक दुनिया का विश्व समन्वय है। हालांकि लिन युआन आत्मा की दुनिया में कभी नहीं रहे हैं। आरोही मंच आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, और इसके इंटीरियर में आध्यात्मिक दुनिया के विश्व निर्देशांक शामिल होने चाहिए। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स की शक्ति अभी आरोही मंच के माध्यम से अदृश्य रूप से बहती है, दुनिया को इसके अंदर समन्वयित करती है। आत्मा की दुनिया।
लिन युआन थोड़ा अजीब लग रहा था। सैद्धांतिक रूप से हमारे पास आध्यात्मिक दुनिया के विश्व निर्देशांक है। यहां तक कि अगर लिन युआन मुख्य दुनिया में लौटता है तो वह वर्ल्ड ब्रेकिंग सोर्स पावर के 10 किस्में खर्च करके फिर से आत्मा की दुनिया में लौट सकता है। उसके बगल में म्यू किंगलियू ने लिन युआन को आरोही मंच पर घूरते देखा और उससे आग्रह करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल इंतजार करना जारी रख सका। अपने अमर संप्रदाय के संरक्षक को नीचे आने दें। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया और यह पुष्टि करने के बाद कि आरोही मंच में कोई अन्य विश्व निर्देशांक नहीं थे, उन्होंने बात की। यह सुनते ही मू क्विंगलियू थोड़ा चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतने शांत होने की हिम्मत करेंगे और उन्हें आध्यात्मिक पूर्वज को नीचे आने के लिए बुलाने का समय देंगे। अच्छा, म्यू किंगलियू कुछ समय के लिए झिझकते रहे और फिर सहमत हो गए। ये वही है जो लिन युआन ने उससे वैसे भी करने के लिए कहा था, और बाद में क्या होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। म्यू किंगलियू गुप्त दायरे में चला गया और आरोही मंच पर आया। एक सम्मानजनक मुद्रा के साथ उन्होंने कुछ गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया और अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया, जैसे कि उन्होंने कुछ कहा हो। एक क्षण बाद आरोही मंच चमकने लगा। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हिंसक होने लगा, जैसे कि एक भयानक शक्ति थी जो दो स्थानों में प्रवेश करती थी और निश्चित स्थान मार्ग के साथ उतरती थी। आरोही अवस्था के सामने ताओवादी बागे पहने एक ताओवादी पुजारी का आंकड़ा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ। मैं कंग अमर हूं और आप मुझे देखना चाहते हैं। ताओवादी पुजारी के पास एक भ्रामक आकृति थी। लिन युआन को देखा और अपने होठों पर मुस्कान के साथ कहा, हेटो चरण में एक सच्चे अमर का प्रक्षेपण। लिन युआन भी दूसरी पार्टी का अवलोकन कर रहे हैं। आध्यात्मिक दुनिया और मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य दो लोकों से अलग हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपरी क्षेत्र कितना शक्तिशाली है, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए निचले दायरे में उतरना असंभव है। अंत में एक प्रक्षेपण उतरता है और यह प्रक्षेपण आरोही मंच से बहुत दूर नहीं हो सकता है, अन्यथा इसे ऊपरी शरीर से काट दिया जा सकता है और सीधे रह सकता है। दया। कंग अमर ने लिन युआन को देखा और जितना अधिक उसने देखा उतना ही वह हैरान हो गया। म्यू किंगलियू ने लिन युआन के बारे में पहले ही उन्हें बहुत सारी जानकारी बता दी थी। उदाहरण के लिए, सैकड़ों वर्षों तक अभ्यास करने के बाद आप खेती के अंतिम स्तर को पार कर जाएंगे और साथ ही एक और खेती प्रणाली बनाएंगे जो अमर तरीके से कमजोर नहीं है, आदि। कैंकिंग इमॉर्टल ने इस जानकारी के डेडेक्सियन सेक्ट के अन्य पूर्वजों को भी सूचित किया। सभी पूर्वजों ने सहमति व्यक्त की कि लिन युआन को सैकड़ों हजारों साल पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा ले जाया जाना चाहिए, अन्यथा मध्य पृथ्वी चीन में नैतिक अमर संप्रदाय के प्रशिक्षण पर भरोसा किए बिना अकेले इस स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। विशेष रूप से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली। ऐसे इरादों और क्षमता के साथ एक प्रशिक्षण प्रणाली सैकड़ों वर्षों में अमरता से कम नहीं हो सकती है। यह उन शक्तिशाली लोगों का पुनर्जन्म होना चाहिए जो लंबे समय से रह रहे हैं। उन्होंने कई युगों का अनुभव किया और इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को प्राप्त किया। अब यह फैलने लगा है, जिसने मध्य पृथ्वी चीन में आंदोलनों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। यह आध्यात्मिक दुनिया में अमर संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा किया गया सत्य है। अमर किंग इस बार प्रक्षेपण के निचले दायरे में क्यों आए? इसका कारण यह है कि डोडेक्सियन संप्रदाय के पूर्वजों के बीच अमर किंग सबसे लंबे समय तक जीवित रहे हैं और सबसे पुराने राक्षसों को जानते हैं। शायद वह लिन युआन की एड़ी बता सकता है। उसका शरीर किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छीन लिया गया था। जब तक हम लिन युआन की उत्पत्ति को जानते हैं तब तक सब कुछ समझाना आसान है। पर अब कैंकिंग इमॉर्टल थोड़ा भ्रमित था। उसके अवलोकन के कारण लिन युआन आत्मा और शरीर पूर्ण सद्भाव में है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं है जिसके शरीर को उससे दूर ले जाया गया हो। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही यह एक सच्चा अमर है जिसने अपने शरीर पर कब्जा कर लिया है, आत्मा और शरीर की विभिन्न उत्पत्ति के कारण थोड़ी अस्वीकृति होगी। इस तरह के बहिष्करण पर भरोसा करते हुए शरीर लेने वाले व्यक्ति की पहचान की खोज करना आसान है। अभी लिन युआन को अस्वीकृति की ऐसी कोई भावना नहीं थी। फिर दो संभावनाएं हैं। सबसे पहले, अस्वीकृति की भावना का पता लगाने के लिए स्वयं का प्रक्षेपण बहुत कमजोर है। दूसरी बात यह है कि लिन युआन को नहीं लिया गया था। कैंकिंग इमॉर्टल को लगता है कि पूर्व की संभावना नहीं है। जिस प्रक्षेपण पर वह उतरा, वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी हेदो चरण में एक सच्चे अमर का प्रक्षेपण था। अपनी आंखों से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि लिन युआन ने हेडाओ चरण में प्रवेश नहीं किया था। लोगों में इस तरह के अंतर के साथ, अमर किंग ने नहीं सोचा कि वह शरीर को जब्त करने की प्रतिकारक भावना को महसूस कर पाएंगे।
चून की पहली संभावना से इनकार किया जाता है। ये दूसरी संभावना है। लिन युआन इस दिन तक पहुंच गया है और सैकड़ों वर्षों में दुनिया में सबसे मजबूत हो गया है और एक खेती प्रणाली विकसित की है जो अमर मार्ग से कमजोर नहीं है। ये पूरी तरह से खुद पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के एक राक्षस का जन्म बंजर निचली दुनिया में होगा। कंग किंग अमर ने लिन युआन को चुपचाप देखा। आध्यात्मिक दुनिया में भी केवल अमर राजा स्तरीय बलों के मुख्य शिष्य ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक कि अमर मार्ग से अलग एक खेती प्रणाली भी विकसित कर सकते हैं। ऐसी क्षमता। उद्धरण चिन्ह। कैंकिंग इमॉर्टल्स विचार बढ़ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं। लिन युआन की क्षमता निश्चित रूप से सबसे विकृत व्यक्ति है जिसे उसने कभी देखा है। यहां तक कि अमर राजकुमारों के वारिस और यहां तक कि कुछ अमर राजाओं के युवा भी उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आखिरकार लिन युआन निचले दायरे में अपनी वर्तमान उपलब्धियों तक पहुंच गया, जबकि उन अमर राजकुमारों और युवा अमर राजाओं ने विशाल आध्यात्मिक दुनिया में बड़े हुए। दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। आप चीन में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली का प्रसार करना चाहते हैं। कंग किंग अमर ने लिन युआन को देखा और धीरे से कहा। उसके बगल में म्यू किंगलियू ने अपने पूर्वज को ये शब्द कहते सुना। तुरंत घबरा गया। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था जब उन्होंने पहली बार लिन युएंस के पूर्वजों को जानकारी और उनके उद्देश्य की जानकारी दी। संस्थापकों की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया थी। कितना बहादुर है। यदि आप हमारे मध्य पृथ्वी चीन में अन्य खेती प्रणालियों को फैलाना चाहते हैं तो बस सपने देखें। मध्य पृथ्वी का चीन अमर दाव के प्रकाश में डूबा हुआ है और अमर दाव एकमात्र ऐसा है जो हावी हो सकता है। अन्य खेती प्रणाली जीवित रह सकती है, लेकिन मास्टर के खिलाफ विद्रोह करना बिल्कुल असंभव है। उपरोक्त पूर्वजों का दृष्टिकोण है। इस बार कंग किंग अमर सत्ता के निचले दायरे में आए, न केवल इसलिए कि कंग किंग अमर ने सबसे लंबे समय तक जीवित रहे हैं, उन्हें लिन युआन की एड़ी को पहचानने की सबसे अधिक संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंकिंग इमॉर्टल सबसे मजबूत है। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक प्रक्षेपण है तो यह अभी भी हेडाओ चरण के करीब युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। क्या कोई लड़ाई होने वाली है? मुझे नहीं पता कि वूजी पूर्वजों के प्रतिद्वंद्वी हैं या नहीं। म्यू किंगलियू ने अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे ले लिया, जैसे कि उन्होंने आगामी तनावपूर्ण स्थिति देखी हो। ये कंग किंग अमर का अगला वाक्य था, लेकिन म्यू किंगलियू मौके पर ही दंग रह गया। यह असंभव नहीं है। कैंकिंग इमॉर्टल ने कुछ समय के लिए सोचा और गंभीरता से कहा। अध्याय 172 ताओवादी शपथ 200 साल बाद 7वें स्तर पर प्रवेश करना। मेरा दोस्त मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली का प्रसार करना चाहता है। यह असंभव नहीं है। कैंकिंग इमॉर्टल ने कुछ समय के लिए लिन युआन को गुप्त रूप से देखा और गंभीरता से कहा। कांग किंग इमॉर्टल्स के साथ देर से मंच की दृष्टि के साथ वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि लिन युआन की क्षमता अविश्वसनीय थी। ऐसे व्यक्ति के लिए जब तक वह आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचता है, उसके लिए हेडो चरण में प्रवेश करना आसान होगा। आध्यात्मिक दुनिया की अनदेखी करते हुए हेडाओ चरण के ऊपर अमर राजा के दायरे को छूना भी संभव है। इस तरह के अमर राजा के बीच का सामना करना, उन्हें दबाना और मारना बेवकूफी भरा विकल्प है, क्योंकि यह अर्थहीन है। यदि आप सफल होते हैं तो कोई लाभ नहीं है, और यदि आप असफल होते हैं तो यह एक आपदा है। तो अच्छे दोस्त बनाना सबसे अच्छा विकल्प है। यहां तक कि अगर आप अच्छे दोस्त नहीं बना सकते हैं तो आपको अपमान नहीं करना चाहिए। लिन युआन मध्य पृथ्वी चीन में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली का प्रसार करना चाहता है। ये निश्चित रूप से अमर खेती प्रणाली पर प्रभाव डालेगा, इसलिए म्यू किंगलियू ने इस बात से सहमत होने की हिम्मत नहीं की कि कोई बात नहीं। एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं तो आप पिछली पीढ़ियों के पूर्वजों को कैसे समझाएंगे जब आप आरोही मंच के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में नैतिक अमर संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में कंग किंग अमर ये निर्णय लेने के लिए योग्य है। दया। क्या मार्शल आर्ट का प्रसार हो सकता है? लिन युआन को कंग किंग अमर के शब्दों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मूल रूप से उसने सोचा कि वह कम से कम अपनी ताकत दिखाने के लिए संघर्ष करेगा। अंत में मध्य पृथ्वी शेंझो रूढ़िवादी में डोडेक्सियन संप्रदाय को नष्ट करने के खतरे के साथ दोनों ने बातचीत की और अंत में एक समझौते पर पहुंच गए। नैतिक अमर संप्रदाय के लिए अगर हमें बाद में पछतावा हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक लिन युआन आध्यात्मिक दुनिया में नहीं चढ़ता तब तक डोडेक्सियन संप्रदाय अपने शब्द पर वापस जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यहां तक कि रक्त दानव भगवान सैकड़ों हजारों वर्षों तक रह सकते हैं। जैसा कि कोई है जो रक्त दानव भगवान से आगे निकल जाता है, क्या लिन युआन के लिए लाखों या दसियों साल तक रहना संभव है? बेशक ये वही है जो बाहरी लोग सोचते हैं।
वास्तव में लिन युआन को 200 से अधिक वर्षों में मुख्य दुनिया में लौटना होगा। लेकिन केवल लिन युआन को इस मामले के बारे में पता था, और डोडेक्सियन संप्रदाय के पूर्वजों और यहां तक कि आध्यात्मिक दुनिया को भी इसके बारे में पता नहीं था। यहां तक कि अगर लिन युआन गायब हो जाता है तो वे केवल सोचेंगे कि लिन युआन एक कोने में छिपा हुआ है, चुपचाप चीन में स्थिति देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि लिन युआन इस दुनिया को छोड़ने के बाद वापस नहीं आ सकता है। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के विश्व निर्देशांक के माध्यम से लिन युआन इस दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को महसूस कर सकता है, और जब तक वह बॉर्डर ब्रेकिंग सोर्स पावर को लागू करता है, लिन युआन फिर से वापस आ सकता है। ये दुनिया उसके बगल में म्यू किंगलियू थोड़ा उलझन में था। पैट्रियार्क कान किंग ने समझौता किया है। पहले बताए गए उन बोल्ड शब्दों के बारे में क्या? म्यू किंगलियू इसे समझ नहीं पाए, लेकिन वह जानते थे कि उनके पूर्वज द्वारा किए गए हर कदम का गहरा अर्थ था। जब से उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ खोजा होगा। अच्छा, मध्य पृथ्वी चीन आध्यात्मिक दुनिया में लाखों निचले स्थानों में से एक है। इसका कुछ भी नहीं। शाओयू जैसी प्रतिभा के लिए वास्तविक चरण आध्यात्मिक दुनिया है, कैंकिंग अमर ने धीरे से कहा। थोड़ी देर के लिए म्यू किंगलियू थोड़ा असहज महसूस किया। आत्मा की दुनिया। लिन युआन ने गेट ऑफ ऑल रियल्म्स पर आध्यात्मिक दुनिया के समन्वयक पर नजर डाली। यदि आप भविष्य में किसी भी अड़चन का सामना करते हैं जिसे साधारण शटल द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, तो आप टहलने के लिए आत्मा की दुनिया में जा सकते हैं। मुझे क्या भुगतान करने की आवश्यकता है? लिन युआन ने सीधे कहा। हालांकि कंकिंग अमर दिखाई दिया, लिन युआन को पता था कि वह एक दयालु व्यक्ति नहीं हो सकता। ये बहुत सरल है। भविष्य में मेरा छोटा दोस्त आत्मा की दुनिया में चढ़ जाएगा और अपनी क्षमता के भीतर एक बार अमर संप्रदाय की मदद करेगा। कंकिंग अमर ने कहा, यह अत्यधिक अनुरोध नहीं है। सबसे पहले, इसका अर्थ है किसी की क्षमता के भीतर। हेरफेर के लिए बहुत जगह है। यह मुख्य रूप से निर्भर करता है कि लिन युआन मदद करना चाहता है या नहीं। कंकिंग अमर को पता है कि लिन युआन जैसी प्रतिभा के साथ काम करते समय कभी भी सख्त वादा न करे। कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। उन्हें एक स्पष्ट एहसास था कि यह कंकिंग अमर कृपया और निवेश करने की कोशिश कर रहा था, यहां तक कि सबसे बुनियादी प्रतिबंधों के बिना। लिन युआन मदद कर सकता है या नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, मेरा लक्ष्य हासिल कर लिया गया। गारंटी कैसे दें? लिन युआन ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डोडेक्सियन संप्रदाय हमेशा मार्शल आर्ट अभ्यास प्रणाली के प्रसार की अनुमति देगा। मैं शपथ ले सकता हूं, कैंकिंग इमॉर्टल ने बिना सोचे समझे कहा। ताओ शपथ। लिन युआन थोड़ा भ्रमित था। युवा मित्र यह नहीं समझ सकते हैं कि शपथ महान आध्यात्मिक दुनिया के नाम पर बनाई गई है। यहां तक कि अमर राजा भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। कैंकिंग अमर मुस्कुराया और समझाया, मैं आत्मा की दुनिया की चेतना का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाद में एक प्रतिज्ञा करूंगा। समय आने पर मेरे छोटे दोस्त को इसका पता चल जाएगा। कंकिंग अमर ने बोलना समाप्त कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। मैं कांकिंग, महान आत्मा विश्व चेतना के गवाह के तहत शपथ लेते हैं। अमर कांकिंग ने संक्षेप में कहा कि वह मार्शल आर्ट के प्रसार के बारे में प्रासंगिक प्रतिबद्धताओं को कैसे सुनिश्चित करेंगे। यह सुनने के बाद लिन युआन ने कुछ भी गलत नहीं पाया। कम से कम अमर कांकिंग ने कोई भी शब्द खेल नहीं खेला। वास्तव में दूसरे पक्ष के लिए इस बारे में कुछ भी करना असंभव है। चूंकि वह लिन युआन के साथ अच्छे दोस्त बनाना चाहता है और लिन युआन की भविष्य की क्षमता के बारे में आशावादी है, इसलिए उसके पास अभी भी सबसे अधिक ईमानदारी है। ताओ शपथ। कंकिंग अमर ने शपथ लेने के ठीक बाद लिन युआन ने बेहोश होकर उससे दूर और शानदार लहर महसूस की। उतार चढ़ाव की इस लहर ने आरोही मंच का पालन नहीं किया, लेकिन दुनिया के बाहर से नीचे आया। कंकिंग अमर के आसपास उतार चढ़ाव की परिक्रमा हुई, और लिन युआन को लग रहा था कि जब तक कंकिंग अमर ने अपनी शपथ तोड़ी, उतार चढ़ाव की यह लहर फिर से दिखाई देगी। आध्यात्मिक दुनिया की विश्व चेतना का उपयोग इस तरह से कैसे किया जा सकता है? लिन युआन थोड़ा हैरान था। लिन युआन ने पहले जिस दुनिया की यात्रा की थी, उसकी तुलना में आध्यात्मिक दुनिया की विश्व चेतना पहले से ही एक अत्यंत परिपक्व स्थिति में है, और स्वर्ग के रास्ते से अलग नहीं है। मेरे छोटे दोस्त, क्या अब आपको राहत मिली है? कंकिंग अमर ने देखा कि उतार चढ़ाव दूर जा रहा था, लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक और अनुरोध है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और जारी रखा। म्यू किंगलियस मुंह के कोने उसके बगल में थोड़ा मुड़ गए। लिन युआन पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह से अपने पूर्वज के साथ शर्तों पर बातचीत करने की हिम्मत करते हैं। मेरे दोस्त, कृपया मुझे बताओ,
कंकिंग अमर ने उदासीनता से कहा। यहां तक कि शपथ भी ली गई है और शेष आवश्यकताएं महत्वहीन है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली छठे स्तर का उत्पादन कर सकती है तो हम आरोही मंच के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में भी जा सकते हैं। लिन युआन ने कहा, आत्मा की दुनिया मध्य पृथ्वी और चीन से परे एक बड़ी दुनिया है। लिन युआन को मार्शल आर्ट फैलाने के लिए भी बहुत लाभ होगा, जो चिकित्सकों को मार्शल आर्ट की विकासवादी प्रणाली का अभ्यास करने की अनुमति देता है, जो आत्मा की दुनिया में जाते हैं और फिर आत्मा की दुनिया में जड़ें जमा लेते हैं। निश्चित रूप से लिन युआन की सुरक्षा खो दें। आध्यात्मिक दुनिया में मार्शल आर्ट विकास प्रणाली का प्रसार इतना सहज नहीं हो सकता है, लेकिन ये किसी भी समय लिन युआन द्वारा किया गया एक आकस्मिक कदम है। सफलता या विफलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस दुनिया में मार्शल आर्ट चिकित्सकों के लिए यह आत्मा की दुनिया में चढ़ने का मौका पाने के लिए पर्याप्त है। कोई दिक्कत नहीं है। कंकिंग अमर सिर हिलाया। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को फैलाने की अनुमति दी गई है। आरोही मंच के माध्यम से चढ़ना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है। आगे लिन युआन टकटकी के तहत कंकिंग अमर ने फिर से शपथ ली। लिन युआन के जाने के बाद कैंकिंग इमॉर्टल्स मुस्कान फीका पड़ गया। पूर्वज म्यू किंगलियू बोलने वाला था, लेकिन उसने बात करना बंद कर दिया। यहां तक कि वह अभी पैट्रियार्क और जून वूजी के बीच बातचीत में समस्या देख सकता था। कैंकिंग इमॉर्टल मूल रूप से जून वूजी को कुछ भी नहीं के लिए तारांकन करने के लिए कह रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। म्यू किंगलियू में कंकिंग अमर ने अपना सिर हिलाया और कहा, आध्यात्मिक दुनिया में भी ऐसी प्रतिभा चमक सकती है। वह अब एक अनुरोध करने के लिए मेरे पास आ सकता है, और हजारों वर्षों में मैं उससे कोई मांग करने के लिए भीख नहीं मांग सकता। कंकिंग अमर आंखें शांत थी। किसी भी मामले में उसके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है। यहां तक कि अगर मार्शल आर्ट को फैलाने की अनुमति है तो भी अमर तरीका मौजूद रहेगा। अमर संप्रदाय के अगले नेता को इस छोटे दोस्तों के प्रत्यक्ष रक्त से चुना जाना चाहिए। कैंकिंग अमर ने कुछ समय के लिए सोचा और जारी रखा। आमतौर पर वह चिनस मध्य पृथ्वी साम्राज्य में अमर संप्रदाय के मास्टर की पसंद के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है, क्योंकि इस तरह की बात पूरी तरह से अदृश्य है। लेकिन अब जब जून वूजी शामिल हैं, तब भी उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। हाँ, मू क्विंगलियू ने सम्मानपूर्वक कहा। इस समय उन्होंने ये भी महसूस किया कि पैट्रियार्क कांकिंग ने जून वूजी को महत्व दिया। कैंकिंग अमर को दूर भेजें। म्यू क्विंगलियू जटिल विचारों के साथ अमर पर्वत के उच्चतम बिंदु पर मुख्य हॉल में लौट आया। आप म्यू किंगलियू ने जून वूजी को एक नजर में हॉल के बाहर खड़े देखा। मैं ताओ डाओ जियान जिंग पर एक नजर डालना चाहूंगा। लिन युआन ने अपना उद्देश्य बताया। लिन युआन को डोडेक्सियनजिंग में हेडाओ अवधि के विवरण के सार में काफी दिलचस्पी है। म्यू किंगलियू कुछ समय के लिए चुप था। अमर कंकिंग के रवैये के बारे में सोच रहा था, और खुशी से अमर नैतिक सूत्र को सौंप दिया कि पिछली पीढ़ियों के केवल संप्रदाय स्वामी अभ्यास कर सकते थे। 9 आकाश। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। मोरल इमॉर्टल क्लासिक के कई विवरण मेरे दिमाग में आते रहते हैं। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आपने मोरल सूत्र पढ़ा है और हेडाओ अवधि की प्रकृति की गहरी समझ है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आपने मोरल सूत्र पढ़ा है और हेडाओ अवधि की प्रकृति की गहरी समझ है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आपने मोरल सूत्र पढ़ा है और हेडाओ अवधि की प्रकृति की गहरी समझ है। हेडाओ अवधि 7वां स्तर। लिन युआन विचारशील दिखे। मोरल इमॉर्टल क्लासिक को समझने के बाद लिन युआन के लिए मार्शल आर्ट के विकास के 7वें स्तर के अध्याय को खोलना वास्तव में सहायक था। मार्शल आर्ट विकास पथ के 7वें स्तर की शुरुआत में कुल 12 दिशाएं हैं। इन 12 दिशाओं के अपने सार और फायदे हैं, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा असंतुष्ट हूं। लिन युआन थोड़ा डूब गया। नैतिक अमर सूत्र को पूरी तरह से समझने के बाद लिन युआन ने एक बार फिर से 7वें स्तर के अध्याय को 4 दिशाओं में खोला। हालांकि 7वें स्तर के अध्याय और मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ के बीच अभी भी एक अंतर है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। क्या हमें इंतजार करना जारी रखना चाहिए? पहले 7वें स्तर तक टूटने दें और फिर इसके बारे में बात करें। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और बात का चयन करने का फैसला किया। यदि यह मुख्य दुनिया में होता तो वह निश्चित रूप से अपना समय लेने और समझने के लिए चुनने की योजना बनाता। आखिरकार मुख्य दुनिया में भौतिक शरीर उसका सच्चा शरीर है। छठे स्तर के बाद एक बार जब वह भटक जाता है तो वापस मुड़ना मुश्किल होता है, विशेष रूप से छठे से 7वें स्तर तक महत्वपूर्ण चरण में। लेकिन दुनिया से यात्रा करते समय भले ही वह गलत रास्ता अपना ले, लेकिन लिन युआन के शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
छठे स्तर के बाद वापस मुड़ना मुश्किल है, क्योंकि आपके द्वारा खेती की गई विकासवादी पथ आत्मा को पहले ही प्रभावित कर चुकी है। इस मामले में भौतिक शरीर की प्रतिकृति में बदलने या आध्यात्मिक खजाने को लेने के लिए इसका कोई फायदा नहीं है जो भौतिक शरीर को साफ कर सकता है, क्योंकि आत्मा पर प्रभाव गायब नहीं होगा। आत्मा सफाई प्रक्रिया के लिए ये बेहद रहस्यमय है। कौन अपनी आत्मा को आसानी से साफ करने की हिम्मत करता है? क्या आप एक अपरिवर्तनीय परिणाम से डरते हैं? हालांकि ये अब लिन युआन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हर बार जब वह दुनिया से गुजरता है तो चेतना आती है। चेतना क्या है? वह आत्मा से मूल सार है। चाहे वह छठा स्तर हो, सातवां स्तर हो, या यहाँ तक कि 8वें स्तर पर भी, इसमें आत्मा शामिल होगी, लेकिन चेतना पर कोई प्रभाव डालना मुश्किल है। लिन युआन 7वें स्तर के अध्याय के लिए इन 12 दिशाओं से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने अभी भी बलपूर्वक एक को तोड़ने के लिए चुना, सिवाय इसके कि किसी के शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छठे स्तर और 7वें स्तर के बीच गुणात्मक अंतर है। भले ही यह 7वें स्तर का पानी हो, फिर भी यह 7वें स्तर पर है। इस अवस्था में आप जो कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, जानते हैं और सोचते हैं, वह छठे स्तर से अधिक है। यदि लिन युआन 7वें स्तर पर पहुंचता है तो वह एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और मार्शल आर्ट विकास के छठे से 7वें स्तर को फिर से समझ सकता है। मुख्य दुनिया में उन विकासवादी विद्वानों में 8वें स्तर या यहां तक कि 9वें स्तर की ताकत है। इस तरह की ऊंचाइयों के साथ, बड़ी क्षमता के साथ तीसरे स्तर, चौथे स्तर और 5वें स्तर के विकासवादी मार्ग का निर्माण करना मुश्किल नहीं है। समय धीरे धीरे गुजरता है। एक फ्लैश में 100 साल बीत चुके हैं जब से लिन युआन का डाउडेक्सियन संप्रदाय के आध्यात्मिक पूर्वज कांग किंग अमर के साथ अच्छा संबंध था। बायु पवेलियन ने अभूतपूर्व विकास की शुरुआत की और यहां तक कि डोडेक्सियन संप्रदाय के साथ पूरक सहयोग शुरू किया। अमर संप्रदाय के नेता म्यू किंगलियू यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से बायु द्वीप पर आए और जून डोंगजिन और म्यू लियान के साथ कई चर्चाएं हुई। म्यू किंगलियू जून डोंगजिन को अमर संप्रदाय का अगला प्रमुख बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। जून डोंगजिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब से वह मंग्या पर्वत पर 100 साल तक रहे, जून डोंगजिन ने तथाकथित शक्ति संघर्ष के माध्यम से देखा है। अब वह बायु द्वीप के वातावरण को पसंद करता है, इसलिए उसने म्यू किंगलियू के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अंतिम बातचीत के बाद जून जियाओ ने अगले प्रमुख के रूप में अमर संप्रदाय को सफल किया। जून जियाओ जून वुजिस सबसे बड़े भाई हैं। दोनों रक्त में बहुत करीब हैं, जो अमर संप्रदाय के अगली पीढ़ी के नेता के लिए कांग किंग अमर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चरम पश्चिम, ये स्थान जंगल से अधिक गहरा है और स्वर्ग और पृथ्वी की लगभग कोई आभा नहीं है, इसलिए ये दुर्गम है। यहां तक कि तपस्वी जीवन शक्ति वाले राक्षस भी यहां कभी नहीं रहे। और अब एक बोल्डर पर वास्तव में एक आंकड़ा नीचे पड़ा है। 7वां स्तर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विश्व दमन होगा। लिन युआन थोड़ा असहाय महसूस किया। दशकों पहले वह असीम रूप से 7वें स्तर के करीब था, लेकिन टूटने की कोशिश करने के बाद उसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी से दमन महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि सैकड़ों हजारों साल पहले कई शक्तियां थीं जो शून्य को परिष्कृत करने की सीमा को पार कर गईं, लेकिन हेडाओ चरण में कोई भी नहीं था। यह तब तक नहीं था जब तक कि एस्केंशन प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं दिया कि आध्यात्मिक दुनिया में चढ़ने वाले महान स्वामी धीरे धीरे हेडाओ चरण में प्रवेश कर गए। लिन युआन ने आह भरी। क्या करना है? मैं आरोही मंच के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता। लिन युआन सोच में पड़ गया। लिन युआन ये जानने के बिना जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि आरोही मंच के दूसरी तरफ क्या था। फिर से बात करते हैं। भले ही आप आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो, लिन युआन भी सभी स्थानों के गेट से गुजरेंगे और चेतना के वंश के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे। इस पद्धति को आध्यात्मिक दुनिया में पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है और इसे जानबूझकर लक्षित नहीं किया जाएगा। तथाकथित विश्व दमन का मतलब यह नहीं है कि 7वें स्तर तक तोड़ना बिल्कुल असंभव है। लिन युआन ने खुद को सोचा। पिछले कुछ दशकों में वह दुनिया के उत्पीड़न से बचने के लिए एक तरीका निकालने की कोशिश कर रहा है, और अब उसके पास कुछ सुराग है। आसान ले लो, अभी भी 100 साल से अधिक है। लिन युआन जल्दी में नहीं है, जब तक कि वह निवास समय सीमा तक पहुंचने से पहले 7वें स्तर तक टूट जाता है। समय धीरे धीरे गुजरता है। no12bjan.com। पलक झपकते ही 100 साल फिर बीत गए। पूर्वी चीन सागर के अंत में अभी भी एक अंतहीन महासागर है। तार्किक रूप से किसी को भी यहां नहीं आना चाहिए। आखिरकार कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है और अमर कृषक भी एक नजर नहीं डालेंगे। आम लोगों के लिए
कोई रास्ता नहीं है कि वे यहाँ पहुंच सके। समुद्र के ऊपर सुनामी और विशाल जानवर जैसे कई खतरे हैं जो कि कुछ सामान्य लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। बस इस पल शांत समुद्र पर एक छोटी नाव तैर रही है। हम नाव के अंदर से सभी दिशाओं में एक अकथनीय आभा फैलने लगी। अध्याय 173 वापसी। नैतिक अमर संप्रदाय। कबीले के नेता म्यू किंग लियू उच्चतम बिंदु पर खड़े थे। टोड मोरल अमर संप्रदाय। म्यू किंग लियू ने चुपचाप नीचे के कई अमर संप्रदाय के शिष्यों को देखा। मार्शल आर्ट चिकित्सकों को स्वीकार करने के बाद से अमर संप्रदाय के शिष्य स्पष्ट रूप से बहुत अधिक आराम से हो गए हैं। आखिरकार मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली के पीछे का व्यक्ति इतना डरावना है कि कई शिष्यों को लिन युआन की वर्तमान ताकत का पता नहीं है। लेकिन अभी 300 साल पहले लिन युआन 3 व्यक्तियों में तब्दील हो गया और नैतिक आकाशीय पर्वत को नीचे लाने के लिए सेना में शामिल हो गया। वह भयावह दृश्य अभी भी कई अमर संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक बुरा सपना है। और अब जियान डाओ और मार्शल आर्ट पहले से ही एक अर्ध एकीकृत राज्य में है। जून वूजी के सबसे बड़े भाई जून शियाओयाओ को अब भविष्य के संप्रदाय मास्टर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। दुर्भाग्य के बीच धन्य, मू क्विंगलियू ने आह भरी। इस समय यह दृश्य जून वूजी को परेशान करने की तुलना में कम से कम बेहतर है, और दोनों पूरी तरह से विपरीत पक्षों पर हैं। कम से कम म्यू किंगलियू कल्पना नहीं कर सकता कि परिणाम क्या होंगे। बस अब वूजी क्यों नहीं आए? आरोही मंच हमेशा तैयार रहता है। म्यू क्विंगलियू थोड़ा भ्रमित था। तार्किक रूप से जून वुजिस ताकत 200 साल पहले दुनिया की ऊपरी सीमा तक पहुंच गई थी। आध्यात्मिक दुनिया के पूर्वजों की राय के अनुसार मध्य पृथ्वी परमात्मा राज्य में दुनिया के दमन के तहत ये केवल सबसे अधिक हेदो चरण के करीब हो सकता है। हेदो चरण में प्रवेश करने के लिए यह मूल रूप से असंभव है। इसका योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीमाओं के साथ। बस जब म्यू क्विंगलियू उलझन में था, पूर्वी चीन सागर के अंत से एक दूर की सांस आई। दया, ये है म्यू किंगलियस पुतलियों का सिकुड़ना। इस तरह की आभा उस समय से बहुत कम है जब लिन युआन ने 200 साल पहले एक सफलता हासिल की थी, जिसके कारण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ ताकत के साथ खेती करने वालों के बीच सनसनी पैदा हो गई थी। लेकिन इस समय म्यू किंगलियू अपनी आत्मा के नीचे से कांप रहा था, जैसे कि इस आभा का स्रोत पूरी दुनिया के लिए एक अस्तित्व था। क्या ये वूजी है? म्यू किंगलियू शांत हो गया और तुरंत अमर पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में चला गया, जहां आरोही मंच को गुप्त दायरे में रखा गया था। म्यू किंगलियू ने आरोही मंच को सक्रिय करने और आध्यात्मिक दुनिया में पूर्वजों से संपर्क करने में संकोच नहीं किया। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे यहाँ नीचे आने के लिए कीमत चुकाने की आवश्यकता है। थोड़ी चिड़चिड़ी आवाज आई, और यह स्पष्ट रूप से पहले से कन किंग अमर नहीं था। आध्यात्मिक दुनिया में नैतिक अमर संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में अमरकांत किंग ने हेडाओ के देर के चरणों में खेती की है और अपना अधिकांश समय एकांत में अभ्यास करने में बिताते हैं। केवल अगर मध्य पृथ्वी में चीन का डोडेक्सियन संप्रदाय जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में है, तो क्या उसे सूचित किया जाएगा? लिन युआन के साथ बातचीत के बाद डोडेक्सियन संप्रदाय मूल रूप से इसके पतन के बारे में चिंतित नहीं था, इसलिए कंकिंगेक्सियन ने ध्यान देना जारी नहीं रखा। अमर कंकिंग द्वारा छोड़े गए निर्देशों के अनुसार अगली बार जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो जून वूजी आत्मा की दुनिया में चढ़ेंगे। इसके संस्थापक झेन्यान मू किंगलियू का दिल फिर कांप गया। डेडेक्सियन सेक्ट के कई अमर पूर्वजों में मास्टर झेन्यान का सबसे उग्र व्यक्तित्व है। सभी पीढ़ियों के अमर संप्रदाय के स्वामी इस गुरु के साथ व्यवहार करने से डरते थे। आखिरकार यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपको मास्टर जेनियन द्वारा दंडित किया जाएगा। हालांकि सजा मूल सिद्धांतों को चोट नहीं पहुंचाती है। आखिरकार वे सभी अमर संप्रदाय के वंशज हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत पीड़ित होंगे। पूर्वज, ये जून वुजिस व्यवसाय है, मू क्विंगलियू ने तुरंत कहा। जून वुजी, पैट्रियार्क जेनियन ने कहा, जूनियर, जिसे कन किंग की प्रशंसा है। हालांकि पैट्रियार्क जेनियन की ताकत कन किंग की तरह अच्छी नहीं है, फिर भी वह बहुत करीब है। 200 साल पहले अमरकांत किंग ने उन सभी को एक साथ बुलाया, जून वूजी के बारे में बात की और कहा कि ताओवादी शपथ उन्होंने बनाई थी। झेनियन पैट्रियार्क के दिल में कुछ अस्वीकृति थी। वो ये नहीं मानता है कि जिन शीर्ष प्रतिभाओं को अमर राजाओं के रूप में पदोन्नत किए जाने की उम्मीद है, वे चीन के निचले दायरे में पैदा होंगे। वह अमर राजा है। ग्रैंड मास्टर झेन्यान अमर कंग की दृष्टि पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यह महसूस किया कि शायद अमर कंग किंग ने कुछ अनदेखी की थी। वह जून वूजी उस तरह की प्रतिभा नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी।
यह आध्यात्मिक दुनिया में चढ़ने और हेडाओ चरण में प्रवेश करने के रूप में सरल था, बस खाने और पीने के लिए, और उम्मीद है कि अमर राजा के दायरे को स्पर्श करें। वह इस समय के लिए एक अमर राजा नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में भी वह अभी भी एक विशालकाय है। हेडाओ चरण के बारे में बात करते हैं। इस दायरे को अमर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या प्रवेश करना इतना आसान है? झेनियन पैट्रियार्क असहमत थे। दया। झेनियन पैट्रियार्क बोलने वाले थे और पूछा कि जून वूजी के कारण क्या हुआ। मैं पूर्वी चीन सागर के अंत से आने वाले दूर के माहौल को भी महसूस करता हूँ। ये देवताओं और स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन है। क्या किसी ने सद्भाव के चरण में प्रवेश किया है? झेनियन पैट्रियार्क ने अपनी आंखें चौड़ी की। हेदो चरण में अमर भी आध्यात्मिक दुनिया में मजबूत माने जाते हैं और शासक वर्ग के होते हैं। झेनियन पैट्रियार्क ने शून्य शोधन चरण में कई अमर खेती करने वालों की आभा महसूस की और हेडो स्टेज में प्रवेश किया। इसलिए मैं इस तरह की गंध से बहुत परिचित हूँ। अगर यह आत्मा की दुनिया में होता तो पैट्रियार्क जेनियन को यह अजीब नहीं लगता। आध्यात्मिक दुनिया विशाल है और दुनिया की ऊपरी सीमा अधिक है। हेडाओ चरण में एक अमर का जन्म होना सामान्य है। लेकिन ये जगह क्या है? निचली सीमा है। ये चीन की चीनी भूमि है। सैकड़ों हजारों साल पहले वे शक्तिशाली लोगों का एक समूह, जिन्होंने शून्य को परिष्कृत करने की सीमा को पार कर लिया था, पूरी तरह से निश्चित थे कि हेडाओ चरण इस दुनिया में पैदा नहीं होगा और अधिकांश में ये केवल असीम रूप से करीब हो सकता है। क्या वह जून वूजी है? झेनियन पैट्रियार्क ने म्यू किंगलियू को घूरने के लिए बदल दिया। शायद ऐसा हो। मू क्विंगलियू ने सिर हिलाया। इस दूर की आभा में जून वूजी की मूल आभा की छाया है। और इस दुनिया के भीतर जून वूजी को छोड़कर और कौन इस तरह की आभा मिटा सकता है? राक्षस। झेनियन पैट्रियार्क ने अपनी लार निगल ली। क्या यह हेडाओ अवधि में प्रवेश किया है? जब वह आत्मा की दुनिया में चढ़ गया तो उसने हेडाओ मंच पर आगे बढ़ने के लिए अनगिनत प्रयास किए। हालांकि बाद की पीढ़ियों में एक जूनियर इतनी आसानी से कर सकता था। और यह मध्य पृथ्वी चीन में किया गया था, जो सैद्धांतिक रूप से हेडाओ स्टेज के निचले दायरे को जन्म देने में असमर्थ है। ऐसी प्रतिभा क्या उस बूढ़े आदमी किंग को कम करके आंका गया है? झेनियन पैट्रियार्क के विचार रेसिंग थे। आध्यात्मिक दुनिया के नीचे लाखों निचले क्षेत्र हैं, जैसे कि मध्य पृथ्वी और चीन। लेकिन प्राचीन काल से निचले दायरे में कभी कोई व्यक्ति नहीं रहा है जो हेडाओ चरण में चढ़ गया है। यह अविश्वसनीय है। ग्रैंड मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? मू किंगलियू ने धीमी आवाज में पूछा। क्या करें? झेनियन पैट्रियार्क ने म्यू किंगलियू में नजर डाली। हम और क्या कर सकते हैं? यदि ये लिन युआन के हेडाओ चरण के माध्यम से टूटने से पहले था, तो पैट्रियार्क जेनियन को अभी भी उसे हराने के लिए इस प्रक्षेपण पर भरोसा करने का विश्वास होगा। पर अब आध्यात्मिक दुनिया में प्रतिद्वंद्वी की ताकत लगभग उतनी ही अच्छी है, इसलिए उसे इतना घमंडी क्यों होना चाहिए? क्या यह आत्मा प्रवृत्त नहीं है? हालांकि यदि आप हेडाओ चरण से गुजरते हैं तो आप शून्य के अशांत प्रवाह में जीवित रह पाएंगे। मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य आध्यात्मिक दुनिया का निचला क्षेत्र है। जब तक आप इस दायरे से गुजरते हैं, हेडाओ चरण की ताकत के साथ आप पूरी तरह से शून्य के अशांत प्रवाह का पालन कर सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। आत्मा की दुनिया। झेनियन पैट्रियार्क ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। शून्य शोधन चरण में प्राचीन संतों में शून्य की अशांति में जीवित रहने की क्षमता नहीं है। इसलिए यदि वे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वे केवल आकलन मंच के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में चढ़ सकते हैं और स्थिर का पालन कर सकते हैं अंतरिक्ष मार्ग। लेकिन हेडो चरण में अमर के लिए यह आवश्यक नहीं है। हेडाओ चरण में अमर की ताकत के साथ वे आध्यात्मिक दुनिया में जाने की पहल कर सकते हैं। आध्यात्मिक दुनिया चीन और चीन की दुनिया के ऊपर स्थित है। हेडाओ चरण में अमर आसानी से आध्यात्मिक दुनिया की सांस ले सकते हैं। ये 7वां स्तर है। पूर्वी चीन सागर के अंत में शांत समुद्र पर लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस समय उसकी सांस रोक दी गई थी, लेकिन वह आसानी से अंतरिक्ष में दरारें खोल सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी का दमन ऐसा ही है। लिन युआन को खुशी हुई। ये दुनिया रिफाइनिंग स्टेज से हेडाओ स्टेज तक की सफलता को दबा देती है। ये कहना है, छठे स्तर से 7वें स्तर तक टूट जाता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वे केवल हेडाओ चरण को असीम रूप से देख सकते हैं। लेकिन लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ उन्होंने जल्दी से हेडाओ चरण में प्रवेश करने का एक तरीका सोचा। ये यिन और यांग देवताओं से देवता को अलग करना है। देवता यिन शेन और यांग शेन सभी अभ्यास करते हैं जब तक कि वे असीम रूप से सद्भाव के चरण के करीब नहीं होते हैं। फिर तीनों फिर से विलीन हो गए और उनकी शक्तियां विलीन हो गईं और सुपरइम्पोज हो गईं।
मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन की ओर ले जाते हैं और अंत में 7वें स्तर तक टूट गए। ऐसा अद्भुत एहसास। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी तरह के विसर्जन में गिर गए। 7वें स्तर पर कदम रखने के बाद लिन युआन के दायरे में वृद्धि हुई और उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया वह छठे स्तर पर होने की तुलना में कहीं अधिक था। छठे स्तर पर देखा गया एक ही गिरा हुआ पत्ता 7वें स्तर पर देखे जाने की तुलना में पूरी तरह से अलग भावनाओं को लाएगा। दुनिया की सभी चीजों को अकेले जाने दें। स्वर्ग की अवहेलना की समझ के लिए भी यही सच है, जो उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जिस पर लिन युआन खड़ा है। यदि लिन युआन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, तो सबसे अधिक वह समझ सकता था कि वह पहले और दूसरे क्रम के मार्शल आर्ट होंगे। लेकिन लिन युआन इस समय पहले से ही 7वें स्तर पर था, आध्यात्मिक दुनिया में एक अमर के बराबर था, और दुनिया में सभी चीजों का सार धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रहा था। थोड़ी देर के लिए खुद को विसर्जित करना जारी रखें। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। इस बार मैं आमर मार्ग की ओर झुकते हुए 7वें स्तर तक टूटने की दिशा चुनता हूं। लिन युआन ने खुद को सोचा। ताओ ताओ जियान जिंग ने उनकी बहुत मदद की। 4 और 7वें स्तर की दिशाएं हैं, जो सभी अमर खेती प्रणाली से प्रभावित हैं। निश्चित रूप से, इसका 7वां स्तर मुझे नहीं चाहिए था। 7वें स्तर पर कदम रखने के बाद, लिन युआन ने कई विवरणों को महसूस करते हुए अपना सिर थोड़ा हिला दिया। क्या होगा अगर रास्ता खोलने वाले अन्य मजबूत पुरुष केवल गोली को काट सकते हैं और आगे अभ्यास करना जारी रख सकते हैं, भले ही वे संतुष्ट न हो। एक बार जब आप वास्तव में इस दायरे में कदम रखते हैं, तो आपका शरीर और आत्मा इस दिशा में बदल जाएगा और कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन लिन युआन के पास मुख्य दुनिया में लौटने का साधन है। वह यात्रा की दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता है और अपने वास्तविक स्वभाव पर लौट सकता है। केवल यादों और दायरे के साथ लौटें। अतीत में इस पद्धति के फायदे की तुलना में अधिक नुकसान थे। आखिरकार आप दुनिया भर में यात्रा करने में दशकों और सैकड़ों वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंत में आप किसी भी ताकत को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन अब लिन युआन को 7वें स्तर तक सड़क का पता लगाने की कोशिश करने का सबसे बड़ा विश्वास है। जब तक सड़क सही है और दिशा सही है, ताकत का क्या मतलब है? मुख्य दुनिया में सबसे अपरिहार्य चीज शक्ति जमा करने के लिए खजाने हैं। आपके पास कितनी भी शक्ति हो, आप उसे नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। मैं 7वें स्तर के बाद खेती जारी नहीं रखूंगा और छठे से 7वें स्तर तक अन्य दिशाओं को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। लिन युआन ने यह महसूस करना बंद कर दिया कि अब वह जिस दिशा में खड़ा था, वह दिशा नहीं थी जिससे वह संतुष्ट था। अभ्यास और अन्वेषण जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। परंतु लिन युआन ने कुछ सोचा था, अपने दाहिने हाथ को उठाया और धीरे से उसके सामने हवा को स्वाइप किया। क्लिक करें। एक छेद खुला हुआ था। अंदर शून्य की ग्रे अशांति का खुलासा। शून्य को तोड़ो। लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब सी नजर थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं शून्य की अशांति से बच सकता हूं। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा, फिर अंतरिक्ष में उद्घाटन में अपना हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया और पाया कि उनकी बांह पर कोई चोट नहीं थी। आध्यात्मिक दुनिया की सांस। लिन युआन ने अंतरिक्ष में दरार को महसूस करना जारी रखा कि उसने खुला फाड़ा था। पता चलता है कि अनंत ऊंचाइयों पर सूर्य के रूप में विशाल दुनिया अनंत आभा जारी करती है। लिन युआन ने आरोही मंच को आध्यात्मिक दुनिया से गुजरते हुए देखा है और यह निर्धारित किया है कि इस तरह की सांस आरोही मंच पर सांस के अनुरूप है। अभी भी 40 साल का निवास समय है। लिन युआन ने एहसास के नीचे भ्रामक फॉन्ट पर नजर डाली। बायु द्वीप। 200 साल बीत चुके हैं। अधिकांश व्हाइट जेड मंडप को मध्य पृथ्वी चीन में स्थानांतरित कर दिया गया है। आखिरकार खेती का माहौल अधिक अनुकूल है। 72 गुफा स्वर्ग, 108 धन्य भूमि और अन्य पवित्र खेती के स्थान सभी मध्य पृथ्वी में हैं। आज बायु द्वीप पर कई बायु मंडप के शिष्य नहीं बचे हैं। बायु द्वीप के मुख्य क्षेत्र में लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया। वूजी, तुम वापस क्यों आ गए? म्यू लियानिय जून डोंगजिन के साथ बातचीत कर रहा था जब उसने अचानक लिन युआन को देखा और तुरंत खड़ा हो गया। वूजी, जून डोंगजिन भी खड़े हुए और लिन युआन को अपने स्वर में कुछ भावनाओं के साथ देखा। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका सबसे छोटा बेटा इस तरह की महान उपलब्धियों को प्राप्त करेगा और यहां तक कि डोडेक्सियन संप्रदाय के आध्यात्मिक पूर्वज को भी देगा। बीमार वापस आते हैं और एक नजर डालते हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया। यह आखिरी बार होना चाहिए जब वह बायु द्वीप पर लौटता है। उसके पास रहने के लिए केवल 40 साल बचे हैं।
लिन युआन की योजना यह है कि वह पहले 10 वर्षों तक दुनिया भर में यात्रा करना जारी रखेगा और बाद में वह इस दुनिया को छोड़ने और दुनिया के बाहर शून्य पर जाने की कोशिश करेगा। अशांति में आत्मज्ञान। दिव्य हथियारों की दुनिया में लिन युआन ने अंतरिक्ष में दरार का सामना किया। भले ही उन्हें अविश्वसनीय समझ थी, लेकिन उनकी समझ बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अब ये 7वें स्तर पर है, और जब मैं फिर से अंतरिक्ष दरार में शून्य के अशांत प्रवाह को देखता हूं, तो बहुत सारे आध्यात्मिक प्रकाश बाहर निकलते हैं। ये वह अंतर है जो ताकत में अंतर और उस ऊंचाई पर लाया जाता है जिस पर कोई खड़ा होता है। आगे, लिन युआन ने अपने माता पिता के साथ फिर से बातचीत की। म्यू लियान को थोड़ा दुख हुआ। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह कई बार जून वूजी को नहीं देखेगी। शून्य शोधन चरण के माध्यम से तोड़ने के लिए ये 2 खेती संसाधन है। लिन युआन का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ गया और उसके सामने 2 स्टोरेज रिंग दिखाई दिए। इन वर्षों में लिन युआन ने दुनिया भर में यात्रा की है, गरीबी और गरीबी का अनुभव किया है, और स्वाभाविक रूप से कई अच्छी चीजें पाई हैं। लिन युआन के लिए उन खजाने और संसाधनों का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए उन्हें इस समय अपने माता पिता को रखा गया था। इन संसाधनों के साथ शून्य शोधन चरण के माध्यम से तोड़ने के लिए कोई समस्या नहीं है। उस समय माता पिता, आप डेडेक्सियन सेक्ट के आरोही मंच के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। लिन युआन ने कहा। सबसे बड़े भाई जून जियाओ को मोरल इमोर्टल सेक्ट की अगली पीढ़ी के नेता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये शून्य शोधन चरण के माध्यम से तोड़ने के लिए एक समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बहन के रूप में लिन युआन ने शून्य शोधन चरण के माध्यम से तोड़ने के लिए कुछ संसाधनों को भी छोड़ दिया। यह आखिरी चीज है जो लिन युआन कर सकता है। जून डोंगजिन बोलना चाहते थे लेकिन रुक गए। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि उनका छोटा बेटा उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। लेकिन जून वूजी की ताकत के साथ कौन उन्हें अपने अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर सकता है? वूजी, क्या आप आध्यात्मिक दुनिया में चढ़ने के लिए तैयार हैं? जून डोंगजिन ने अस्थायी रूप से पूछा। लगभग। लिन युआन ने सिर हिलाया। वह जो चढ़ता है वह आध्यात्मिक दुनिया नहीं है, बल्कि मुख्य दुनिया है जो आध्यात्मिक दुनिया की तुलना में तेज है। समय उड़ जाता है। 10 साल फिर बीत गए। चरम उत्तर की चोटी। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। कुछ और बार घूमे। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से उसके सामने की हवा को छुआ। आंसू। कई मीटर लंबी एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। लिन युआन अंतरिक्ष में दरार को देखा। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। शून्य के अशांत प्रवाह को देखते हुए अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में आपकी समझ को गहरा करती है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। शून्य के अशांत प्रवाह को देखते हुए अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में आपकी समझ को गहरा करती है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आप शून्य में अशांति देखते हैं और आप मार्शल आर्ट विकास प्रणाली में सुधार करना जारी रखते हैं। मध्य पृथ्वी और चीन की दुनिया के बाहर लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया। चीलाला। भयानक शून्य अशांति एक के बाद एक फैल गई क्योंकि उन्होंने कुछ पैरों के भीतर लिन युआन से संपर्क किया। यह अंतरिक्ष है। क्या यह हिंसक और तेज है? सब कुछ नष्ट कर देता है। NOWELLBEJAN.com। लिन युआन थोड़ा हैरान था। दुनिया के भीतर अंतरिक्ष स्थिर और व्यवस्थित है और यह पालना है जो बड़ी संख्या में जीवन जी सकता है। लेकिन दुनिया के बाहर अंतरिक्ष बेहद विनाशकारी शक्ति से भरा है। पहले और बाद के बीच इस तरह के विपरीत लिन युआन की अंतरिक्ष पर शक्ति को गहरा बनाता है। बस इतना ही। लिन युआन दुनिया के बाहर अशांत शून्य में अकेले बह गया। 30 साल बाद तक मेरे दिमाग में गहरी सभी लोगों का द्वार चमकता है। अध्याय 174। हार्वेस्ट, अपलोड और ब्लैक प्रिजन परिवार का अंत। चिकुन मुख्य सितारा। 13 चोटियां, महल के अंदर गहरी। लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अंत में घर। अपने आसपास के परिचित दृश्य को देखते हुए लिन युआन ने राहत की सांस ली। 500 साल के मध्य पृथ्वी का लिन युआन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, खासकर जब वह आखिरकार 7वें स्तर पर प्रवेश कर गया। भले ही यह 7वां स्तर लिन युआन नहीं चाहता था, लेकिन इसने लिन युआन को उन दृश्यों को देखने की अनुमति दी जो कभी उसके लिए दुर्गम थे। जितना अधिक आप खड़े होंगे उतना ही दूर और व्यापक आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इस बैकहैंड का उपयोग नहीं किया जाएगा, लिन युआन ने खुद को सोचा। जाने से पहले लिन युआन विशेष रूप से चीन लौट आए। किसी के भौतिक शरीर को गुप्त स्थान पर ठीक से रखें, फिर चेतना लौट आए। इस कदम का उद्देश्य ये भविष्य में एक दिन के लिए है अगर मैं मध्य पृथ्वी पर लौटता हूं।
आप सीधे शेष शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं। छठे स्तर तक टूटने के बाद गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के अधिक कार्य दिखाई देंगे। उनमें से एक में उस दुनिया में वापस आना शामिल है जिसे आपने यात्रा की है। लेकिन यहां तक कि अगर वह लौटता है तो लिन युआन चेतना में आने का विकल्प चुनेगा। शारीरिक यात्रा के लिए सबसे पहले ये खतरनाक है और दूसरी बात यह है कि यह अधिक सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का उपभोग करता है। जब चेतना आती है तो आप केवल खरोंच से अभ्यास कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके पास उच्च स्तर है तो भी आपको समय और कदम से कदम खर्च करना होगा। लेकिन भौतिक शरीर को पीछे छोड़ देने के साथ सब कुछ सरल है। बस चेतना को छोड़ने और भौतिक शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। मध्य पृथ्वी में सबसे मजबूत ताकत बहाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से, हालांकि यह बैकहैंड बचा है, लेकिन लिन युआन नहीं चाहते थे कि इस बैकहैंड का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसका मतलब है मध्य पृथ्वी में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। नतीजतन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली पलटने का खतरा है। मध्य पृथ्वी पर फिर से आने के लिए आपको सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के 10 किस्में का उपभोग करने की आवश्यकता है। लिन युआन ऐसा करने के लिए नहीं चुनेंगे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। आत्मा की दुनिया। लिन युआन की अभिव्यक्ति संक्षिप्त विचार में गिर गई। पिछले 30 वर्षों के निवास के दौरान लिन युआन दुनिया के बाहर अशांत शून्य में अकेले भटक गया और एक बार दूरी में उच्च स्थित विशाल आध्यात्मिक दुनिया में चकित हो गया। यह एक बहुत बड़ी बात है जो अब तक मध्य पृथ्वी की दुनिया से अधिक है। कई सांसें यह विकिरण की तरह नीचे गिरती हैं। मध्य पृथ्वी सहित लाखों निचले स्थानों को सुरक्षित रूप से बंद करें। दुर्भाग्य से आत्मा की दुनिया में सीधे चढ़ना अभी भी थोड़ा जोखिम भरा है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आध्यात्मिक दुनिया का स्तर बहुत अधिक है। अमर राजा स्तरीय पावरहाउस है जो मुख्य दुनिया के 8वें स्तर के बराबर है, और यहां तक कि ऐसे प्राणी भी हैं जो अमर राजा स्तर से आगे निकल जाते हैं। यदि लिन युआन हेदो चरण में एक आरोही के रूप में आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता है तो वह निश्चित रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। इस मामले में भले ही लिन युआन केवल चेतना में आता है और मृत्यु से डरता नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ सुरक्षित होगा। वास्तव में मजबूत पुरुषों के सामने भले ही लिन युआन मरना चाहता था, वह जरूरी नहीं कि मर जाएगा। वह आत्मा खोज हो सकता है और मुख्य दुनिया के बारे में जानकारी उजागर कर सकता है। भी लिन युआन ने आरोही मंच के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं किया। इसका कारण समान है। ऊपरी क्षेत्र में डोडेक्सियन संप्रदाय के कांग किंग पेट्रियार्क, हालांकि उन्होंने उसके सामने शपथ ली। लेकिन अगर वह वास्तव में आत्मा की दुनिया में चढ़ता है तो वह हेडाओ चरण में उन अमर लोगों के हाथों में पड़ जाएगा। दुर्घटनाएं होने के लिए बाध्य है। लिन युआन कभी भी खुद को निष्क्रियता में नहीं पड़ने देता। इसके अलावा आध्यात्मिक दुनिया के विश्व निर्देशांक में महारत हासिल करके लिन युआन किसी को भी देखे बिना आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकता है और जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम जब तक वह एक दिन के लिए आरोही मंच के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं करता है। फिर मध्य पृथ्वी में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को दबाया नहीं जा सकता। कम से कम अमर संप्रदाय के ऊपरी क्षेत्र के पूर्वजों को डर होगा। क्या यह संभव है कि लिन युआन अचानक कहीं से बाहर दिखाई दिया? अब इनके बारे में मत सोचो। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने अब मध्य पृथ्वी और चीन की दुनिया की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि मैंने पहले ही छोड़ दिया है, इसलिए इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। इस शटल की फसल। लिन युआन अच्छे मूड में है। मध्य पृथ्वी के 500 वर्षों में लिन युआन न केवल छठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है, बल्कि 7वें स्तर की सड़क का भी पता लगाया है। जानने की जरूरत है, मुख्य दुनिया में छठे स्तर के विकासकर्ता 7वें स्तर पर कदम रखना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि इसकी लागत कितनी होगी, उनका अपना विकास पथ, शरीर और आत्मा की पूर्णता आदि। चिकुन का वंश, चौथा वरिष्ठ भाई, पांचवां वरिष्ठ भाई, छठा वरिष्ठ भाई और 12वां वरिष्ठ भाई। स्टार मास्टर चिकुन के ये 9 शिष्य सभी सच्चे विकासवादी प्रतिभाएं हैं। इसके अलावा वे स्टार मास्टर द्वारा निर्देशित होते हैं, लेकिन वे अभी भी छठे स्तर पर फंसे हुए हैं। वरिष्ठ भाइयों, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि छठे स्तर से 7वें स्तर तक पार करना बहुत मुश्किल है। ये जीवन के सार का परिवर्तन है जो 5वें से छठे स्तर से परे है। लिन युआन यह अच्छी तरह से जानते थे। जबरन 7वें स्तर पर प्रवेश करने के बाद उन्होंने दायरे में अंतर भी महसूस किया।
अंतरिक्ष। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। 5वीं बार यात्रा करने के अंतिम कुछ दशकों में अंतरिक्ष की समझ लिन यूज ने रॉकेट की तरह सुधार किया है। शून्य की अशांति में लिन युआन ने अंतरिक्ष के दूसरे पक्ष को देखा। दूसरा पक्ष विनाश से भरा था। मुख्य दुनिया के शांत, स्थिर और व्यवस्थित स्थान के साथ इसकी तुलना करते हुए लिन युआन के ज्ञान ने लिन युआन को सीधे अंतरिक्ष के सार को समझने की अनुमति दी। ये कहा जा सकता है कि लिन युआन ने इस समय यात्रा के दौरान अंतरिक्ष नियमों के संदर्भ में अधिक प्राप्त किया जब उन्होंने 7वें स्तर पर प्रवेश किया। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि मार्शल आर्ट का 7वां स्तर अंतरिक्ष के नियमों से संबंधित है, लेकिन मैंने अभी भी एक संतोषजनक 7वें स्तर का अध्याय विकसित किया है क्योंकि अंतरिक्ष के नियमों के बारे में मेरी समझ अभी भी पर्याप्त नहीं है। लिन युआन ने खुद को सोचा। अंतरिक्ष के नियम विशाल हैं और वे मुख्य नियम हैं जो दुनिया का समर्थन करते हैं। लिन युआन जितना अधिक यह महसूस करता है, उतना ही वह अंतरिक्ष के नियमों के भीतर महसूस करता है। अगर हम कहते हैं कि लिन युआन पहले एक कुएं में था, तो कुएं के मुंह जितना बड़ा तारों वाला आकाश अंतरिक्ष के नियम थे। तो अब लिन युआन कुएं के बाहर चढ़ गया है और एक और भी विशाल तारों वाला आकाश देखा है। धीरे धीरे समझ में आता है। मैं जल्दी में नहीं हूं। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और सोचा। हालांकि मुझे सही 7वें स्तर के मार्शल आर्ट अध्याय का एहसास हुआ, लेकिन 6ठे स्तर का अध्याय लगभग पर्याप्त है। इसे सुलझाएं और इसे ज्ञान की देवी को अपलोड करें। लिन युआन ने अपने भौं के केंद्र को रगड़ दिया। मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर में उन्होंने भौतिक शरीर का गहराई से पता लगाने के लिए शरीर की खेती लाइन को जोड़ा। सैद्धांतिक रूप से यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए संभव है जो जादुई शक्तियों के साथ एक भौतिक शरीर विकसित करने के लिए मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। बेशक ये किस तरह की शारीरिक जादुई शक्ति है, ये पूरी तरह से किसी के रक्त में गहरी जादुई शक्ति के टुकड़ों पर निर्भर करता है। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही यह सिर्फ भौतिक शरीर है जो जादुई शक्तियों की सहायता कर रहा है, यह अभी भी विकसित करने के लिए बहुत काम का है। गुप्त कलाओं से अलग, जादुई शक्तियों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्हें केवल उनके बारे में सोचकर सक्रिय किया जा सकता है। रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म। लिन युआन के शरीर में आभा बदलना शुरू हो गई और ऊर्जा और रक्त आपस में जुड़ गए और टकरा गए, जिससे एक बेहोश रहस्यमय पैटर्न बन गया। ये लिन युआन था जिसने ब्लड मैजिकल पावर को पूरी तरह से समझने के लिए मध्य पृथ्वी में भारी मात्रा में पैसा खर्च किया और फिर मुख्य दुनिया के शरीर पर आधारित ब्लड मैजिकल पावर तकनीक को काट दिया। ये ताओवादी जादू विधि केवल लिन युआन के लिए उपयुक्त है। यहां तक कि अगर दूसरों को यह मिलता है तो वे जादू का निशान नहीं बना पाएंगे। कड़ाई से बोलते हुए, मेरा वर्तमान भौतिक शरीर भी एक नई भौतिक जादुई शक्ति को गाढ़ा कर सकता है। लिन युआन ने खुद को सोचा। आखिरकार उनकी वर्तमान भौतिक आत्मा केवल 6ठे स्तर पर प्रवेश कर गई है। यदि वह 6ठे स्तर को पूरा करता है तो स्वाभाविक रूप से एक नई शारीरिक अलौकिक शक्ति का जन्म होगा। बीमार बाद में फिर से कोशिश करें। बीमार पहले 6ठे स्तर के अध्याय को छांट ले और बाद में अपलोड करें। लिन युआन जल्दी में नहीं है। 1 या 2 दिन बाद लिन युआन ने मुख्य दुनिया में मानव जाति के लिए इसे और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए मार्शल आर्ट्स के 6ठे स्तर को छांटा है। ये ज्ञान की देवी से जुड़ता है। प्रिय नागरिक लिन युआन, ज्ञान की देवी आपकी सेवा करने के लिए प्रसन्न है। ज्ञान की देवी की गंभीर और ठंडी आवाज आई। मैं मार्शल आर्ट विकास पथ के 6ठे स्तर को अपलोड करना चाहता हूं। लिन युआन ने बोलना समाप्त कर दिया। 6ठे स्तर के अध्याय की सामग्री को अपलोड करना शुरू करें। नागरिक लिन युआन, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ज्ञान की देवी पूर्ण दृढ़ संकल्प कर रही है। ज्ञान की देवी ने मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर को प्राप्त किया और तुरंत निर्णय लेना शुरू कर दिया। दरअसल अमर खेती प्रणाली मुख्य दुनिया में कभी नहीं दिखाई दी है। लगता है लिन युआन ने कुछ सोचा होगा। वह पूरी तरह से अमर खेती प्रणाली को ज्ञान की देवी को अपलोड कर सकता है और पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। लेकिन लिन युआन ने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा और विचार छोड़ दिया। अमर दाव की खेती प्रणाली एक निश्चित अस्तित्व द्वारा बनाई गई होगी। यदि आप इसे मुख्य दुनिया में फैलने देते हैं, क्या आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसने अमर रास्ता बनाया है? स्वयं के विकास पथ या खेती प्रणाली को प्रकाशित करना अंतिम छलांग से संबंधित है। इस संबंध में लिन युआन स्वाभाविक रूप से व्यर्थ में काम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर से बात करते हैं। यद्यपि अमर दाव की खेती प्रणाली की ऊपरी सीमा काफी अधिक है, ये 7, 8 या 9 के स्तर तक पहुंच सकती है। लेकिन इसकी महान सीमाएं हैं, जैसे कि आभा की आवश्यकता, जैसे कि आध्यात्मिक जड़ों की आवश्यकता। मुख्य दुनिया का तारों वाला आकाश और ब्रह्मांड बहुत अधिक ऊर्जा से भरा है,
लेकिन आभा के समान बहुत अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आध्यात्मिक जड़ें हैं। कम से कम जहां तक लिन युआन को पता था, मुख्य दुनिया में मानव जाति की आध्यात्मिक जड़ें नहीं थी। यदि लिन युआन अमर खेती प्रणाली को अपलोड करता है, तो सबसे पहले उसे अमर खेती प्रणाली को इस हद तक बदलना होगा कि वह मुख्य दुनिया में मानव जाति के अनुकूल हो सके। दूसरे शब्दों में, हमें आध्यात्मिक जड़ों के विकल्प को कम करने की आवश्यकता है। ये कीमत बहुत अधिक है। इस समय और ऊर्जा के साथ, लिन युआन मार्शल आर्ट की विकासवादी प्रणाली को समझने और इसे उच्च स्तर पर लाने के लिए जारी रख सकता है। ये पूर्व की तुलना में कहीं अधिक लागत प्रभावी है। विजडम की देवी से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए, लिन युआन ने अन्य जानकारी की जांच शुरू की। मध्य पृथ्वी में 500 साल बीत चुके हैं, और मुख्य दुनिया में केवल 4 महीने से भी कम समय बीत चुका है। लिन युआन ने सूचना रिकॉर्ड खोला और इसे मोटे तौर पर ब्राउज किया। वान्यांग का पवित्र पुत्र। लिन युआन ने 1 महीने पहले वान्यांग पवित्र पुत्र द्वारा उसे भेजे गए संदेश को देखा। लगभग साधन, मैं 6ठे स्तर तक टूट गया हूं। लिन युआन के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। वान यांग के पवित्र पुत्र के पास दुर्लभ 9 यांग डिवाइन वेन है, और वह सैकड़ों वर्षों से सितारों में गहरी नींद सो रहा है। उसके पास एक गहरा आधार है जो केवल 6ठे स्तर तक पहुंचने पर ही सही मायने में प्रकट हो सकता है। 5वें स्तर के चरम पर, लिन युआन ने एक बार वान यांग पवित्र पुत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंत में उसे कुचल दिया। वान यांग शेंगजी को अभी भी यह मामला याद है। वह जानता है कि लिन युआन विकास पथ विशेष है, उसकी आत्मा संगतता को पूरा किया गया है, और उसकी युद्ध शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन 6ठे स्तर पर, प्रतियोगिता केवल विकासवादी पथ के बारे में नहीं है, बल्कि किसी की अपनी भौतिक नींव के बारे में भी है। वान यांग शेंगजी के 6ठे स्तर तक टूटने के बाद, उन्होंने अपनी ताकत में एक गुणात्मक परिवर्तन महसूस किया, और उनका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया, और वह लिन युआन को अपनी पिछली शर्म का बदला लेने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। उन्होंने लिन युआन को नहीं हराया, लेकिन कम से कम उन्हें पहले की तरह कुचल नहीं दिया जा सकता था, और लिन युआन ने उन्हें प्रस्तुत करने में थप्पड़ मारा। मेरे साथ चर्चा करें। लिन युआन अचानक चुप हो गया था। वान्यांग पवित्र पुत्र की दृष्टि में, लिन युआन ने सिर्फ 6ठे स्तर में प्रवेश किया है, इसलिए उसे चुनौती देने का विश्वास है। लेकिन वास्तव में, इस समय, लिन युआन अंतिम 6ठे स्तर पर पहुंच गया है, और यहां तक कि एक निश्चित 7वें स्तर के रास्ते पर चल पड़ा है। उनके और वान्यांग पवित्र पुत्र के बीच की खाई उस समय की तुलना में कहीं अधिक है जब वह दोनों 5वें स्तर पर थे। 5वें स्तर पर, पवित्र पुत्र वान यांग अभी भी लिन युआन के सामने कुछ थप्पड़ पकड़ सकता है। लेकिन अब, कोई बात नहीं, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, वान्यांग पवित्र पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करना छोटे लोगों को धमकाने के लिए बड़े का उपयोग करने जैसा होगा। वान्यांग पवित्र पुत्र के साथ पिछले स्पैरिंग मैच का कारण यह था कि लिन युआन स्पैरिंग प्रक्रिया के दौरान प्रतिद्वंद्वी से लाभ सीखने में सक्षम थे। दोनों के बीच की खाई अब बहुत बड़ी है और इसकी कोई तुलना नहीं है। वान्यांग शेंगजी को जवाब देने के बाद, मेरे पास हाल ही में समय नहीं है। लिन युआन ने अनुवर्ती संदेशों को ब्राउज करना जारी रखा। ब्लैक प्रिजन फैमिली। लिन युआन ने कई वरिष्ठ भाइयों द्वारा उन्हें भेजे गए संदेशों को देखा। चूंकि उसने यात्रा करने से पहले पीछे हटने का आदेश दिया था, इसलिए भाइयों ने उसके लिए एक संदेश छोड़ा। क्या ब्लैक प्रिजन परिवार विदेशी जातियों से जुड़ा है? लिन युआन अजीब लग रहा था। 13वें पीक मास्टर की पहचान सामने आने से पहले, लिन युआन का ब्लैक प्रिजन परिवार के ब्लैक प्रिजन क्लॉ के साथ कुछ संघर्ष था। तब हे यूजिन ने लिन युआन को दबाने के लिए ब्लैक प्रिजन परिवार की शक्ति का उपयोग किया। बाद में, जब लिन युआन 6ठे स्तर तक टूट गया और अपनी पहचान का पता चला, तो ब्लैक प्रिजन परिवार घबरा गया। ब्लैक प्रिजन मो ने ब्लैक प्रिजन क्लॉ को व्यक्तिगत रूप से रेड कुन प्राइम में लाया, उसे देखने के लिए भीख मांगी और संशोधन करने की उम्मीद की। इसका सिर्फ इतना है कि लिन युआन ब्रह्मांड में जीवन की छाप को तराशने में व्यस्त था, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में, वरिष्ठ भाइयों ने लिन युआन से उनकी राय पूछी। लिन युआन ने तब कहा कि उनका ब्लैक प्रिजन परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने का इरादा नहीं था। लिन युआन के शब्दों के साथ, वरिष्ठ भाइयों को पता था कि क्या चल रहा है, और ब्लैक जेल परिवार को दबाने और इसे पूरी तरह से गिरावट में लाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करने की योजना बनाई गई है। ये चिकुन के वंश के शिखर मास्टर को अपमानित करने का भाग्य है। रेड कुन स्टार टेरिटरी में 5 प्रमुख ताकतों के रूप में मजबूत, वे अनिवार्य रूप से रेड कुन वंश द्वारा उठाए गए कुत्ते हैं। ये कहना आसान है कि यदि वे गुरु को काटने की हिम्मत करते हैं, तो उनके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है।
मूल रूप से दूसरे वरिष्ठ भाई के इरादे के अनुसार ब्लैक प्रिजन फैमिली के लिए चीजों को मुश्किल बनाना और सभी पहलुओं की गहन जांच करना था। आखिरकार ब्लैक प्रिजन फैमिली जैसी शक्ति, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से चल रही है, बस जांच का सामना नहीं कर सकती है। उस समय मैं सिर्फ एक बहाना खोज सकता हूं। लिन युआन के अच्छे इरादों का परीक्षण करने के लिए दूसरा वरिष्ठ भाई व्यक्तिगत रूप से इस बार ब्लैक प्रिजन परिवार की जांच करने के लिए आगे आया। हालांकि इस जांच ने वास्तव में दूसरे वरिष्ठ भाई को एक समस्या का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। ब्लैक प्रिजन फैमिली का विदेशी जातियों से संपर्क होने का संदेह है। दूसरे वरिष्ठ भाई को ब्लैक प्रिजन परिवार और विदेशी जाति के बीच संबंध का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कुछ चीजों के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती है। दूसरे वरिष्ठ भाई को इस मामले के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने तुरंत ब्लैक हेल डेजर्ट को नियंत्रित करने की योजना बनाई। कोई बात नहीं, हेयू परिवार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हेयुमो को दूर करने देता है। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए दूसरे वरिष्ठ भाई ने गुप्त रूप से लॉर्ड चिकुन से संपर्क किया। लॉर्ड चिकुन की निगाह में ब्लैक प्रिजन डेजर्ट में प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं थी। दूर ले जाने के बाद मानव गठबंधनों ने आत्मा के लिए विशेष आत्मा प्रकार के 8वें स्तर के विकासकर्ताओं की खोज की। हेई जिंगमो जैसे शक्तिशाली लोग लंबे समय से अपनी यादों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, और साधारण आत्मा की खोज बेकार है। लेकिन आत्मा प्रकार के 8वें स्तर के विकसित एक विशाल भ्रम की दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, और बचपन से वयस्कता तक ब्लैक प्रिजन डेजर्ट की यादें सभी उस भ्रामक दुनिया में विकसित होंगी। इस तरह के तरीकों को केवल आत्मा प्रकार के 8वें स्तर के विकासकर्ताओं द्वारा पूरा किया जा सकता है, और ऐसे शक्तिशाली लोगों की संख्या अत्यंत दुर्लभ है। ब्लैक प्रिजन फैमिली। इसके ऊपर लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि आप उसे अपमानित करते हैं तो ब्लैक प्रिजन फैमिली सबसे कम गिरावट में होगी और एक सम्मानजनक निकास बना सकती है। आखिरकार मानव गठबंधन के कानून अभी भी हैं, इसलिए इतने बड़े परिवार के लिए उनके साथ कुछ भी होना असंभव है। लिन युआन के वरिष्ठ भाई केवल ब्लैक जेल परिवार से निपटने के लिए जांच का उपयोग करते हैं, जो गठबंधन के कानूनों के अनुपालन में है। बस विदेशियों के साथ हुकिंग, यह मानव गठबंधन के साथ विश्वासघात है। भले ही ब्लैक हेल फैमिली के अन्य सदस्य इसे जानते हो या नहीं, ये खत्म हो गया है। बस जब लिन युआन आहें भर रहा था, एक गंभीर और ठंडी आवाज आई। प्रिय स्तर 6 नागरिक लिन युआन, आपके द्वारा अपलोड किए गए स्तर 6 अध्याय को पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। ज्ञान की देवी की आवाज सुनाई दी। अध्याय 175 रेड कुन स्टार लॉर्ड। मेरे प्रिय शिष्य, आपका प्रश्न थोड़ा हटकर है। फैसला पूरा हो गया है। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। हर बार जब वह लौटता है तो वह तुरंत ज्ञान की देवी के लिए नए खुले मार्शल आर्ट विकास पथ के बाद के अध्यायों को अपलोड करता है। बड़ी संख्या में योग्यता बिंदु पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा साथ ही मार्शल आर्ट के विकास को फैलाने का एक बेहतर तरीका है। इसका उद्देश्य अपलोड किए गए अध्यायों की क्षमता को देखने के लिए ज्ञान की देवी की विशाल कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करना है। एक विकासवादी पथ की क्षमता में सभी पहलू शामिल हैं और अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। बुद्धि की देवी सहित 3 देवी देवता केवल मोटे तौर पर कटौती कर सकते हैं, लेकिन ये काफी है। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में शामिल विकासवादी रास्ते विशाल हैं, और 3 देवी देवताओं के अंतिम निर्णय, जिसमें देवी की बुद्धि भी शामिल है, का अभी भी बहुत महत्व है। सीधे शब्दों में कहें, ज्ञान की देवी ने माना कि इस विकासवादी मार्ग में कम क्षमता है, जो जरूरी नहीं कि सही हो। लेकिन अगर ज्ञान की देवी निर्धारित करती है कि एक विकासवादी मार्ग में उच्च क्षमता है, तो वह गलत नहीं हो सकती। प्रिय स्तर 6 नागरिक लिन युआन, अंतिम निर्णय के अनुसार आपके द्वारा अपलोड किए गए मार्शल आर्ट्स एवोल्यूशन पथ का स्तर 6 अध्याय 400,000 योग्यता अंक के लायक है। 400,000 योग्यता अंक। लिन युआन काफी संतुष्ट थे। पिछली बार जब मैंने मार्शल आर्ट विकास पथ को अद्यतन किया, तो मैंने दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर और 5वें स्तर के अध्यायों को पूरा किया और फिर से अपलोड किया, और मुझे प्राप्त योग्यता बिंदु इनाम केवल 500,000 था। इस बार 6ठे स्तर के अध्याय को अपलोड करने की कीमत 400,000 योग्यता अंक है, जो पहले से ही काफी अधिक है। आपको पता होना चाहिए कि 400,000 योग्यता अंक पहले से ही 8वें स्तर की विदेशी दौड़ के आधे हिस्से को मारने के मूल्य के बराबर है। विदेशी युद्ध के मैदान पर यदि आप 8वें स्तर के विदेशी योद्धा को मारते हैं, तो आपको मिलने वाला योग्यता बिंदु इनाम आमतौर पर केवल 1 मिलियन होता है। और 8वें स्तर के विदेशी ताकतवर को मारना इतना आसान है। 8वें स्तर के विदेशी योद्धा को हराना संभव है, लेकिन उसे मारकर ही आकाश तक पहुंचना मुश्किल है।
8वें स्तर के एलियंस प्रत्येक जातीय समूह की नींव हैं और उनमें से अधिकांश में जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड है। वे रेड कुन स्टार लॉर्ड की तरह शक्तिशाली हैं। विदेशी युद्ध के मैदान पर एक मजबूत 8वें स्तर के विदेशी को मारना मुश्किल है। 8वें स्तर के विदेशी योद्धा मूर्ख नहीं हैं। वे निश्चित रूप से भाग जाएंगे यदि वे पाते हैं कि वे उन्हें हरा नहीं सकते। 2 मिलियन मेधावी कर्मों को 6 से स्तर 7 नागरिकों तक ले जाने की आवश्यकता होती है। लिन युआन ने नागरिक के अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक योग्यता बिंदुओं पर नजर डाली और तुरंत अपना सिर हिला दिया। 2 मिलियन योग्यता अंक केवल एक आकाश उच्च मूल्य है। अन्य विकासकर्ताओं का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि लिन युआन सुन्न महसूस करता है। सामान्य 7वें स्तर के आवोल्वर इतने बड़े योग्यता बिंदु को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही वे दसियों हजार साल या सैकड़ों हजारों साल के लिए विदेशी युद्ध के मैदान पर बैठे। विदेशी युद्ध का मैदान बेहद खतरनाक है। मानव विकासकर्ता किसी भी समय अपने जीवन के लिए खतरे में होंगे जब वे शक्तिशाली एलियंस के खिलाफ लड़ते हैं। यद्यपि यह कहा जाता है कि स्तर 6 और उससे अधिक के विकासकर्ता पुनर्जीवित होने के योग्य हैं, उनकी कोई क्षमता नहीं है। कौन तुम्हें पुनर्जीवित करेगा? 6ठे और 7वें स्तर के अधिकांश विकासशील वास्तव में मर जाते हैं जब वे मर जाते हैं। कोई बात नहीं। लिन युआन को थोड़े समय में 7वें स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत होने के बारे में कोई विचार नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि आपको 7वें स्तर के नागरिक को पदोन्नति के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले मार्शल आर्ट विकास पथ के 7वें स्तर के अध्याय को बनाने तक इंतजार करना होगा। मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के नवीनतम मूल्यांकन को देखें। लिन युआन ने मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग की जानकारी के माध्यम से देखना शुरू किया। हर बार विजडम की देवी मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग को फिर से निर्धारित करती है, वह लिन युआन की जानकारी में मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग को तुरंत अपडेट करेगी। अन्य नागरिकों या विकसित लोगों के लिए, वे केवल सुबह की शुरुआत में विकास सूची ताज़ा होने के बाद मार्शल आर्ट विकास पथ में अद्यतन परिवर्तन देख सकते हैं। 7 के स्तर पर पदोन्नत होने की संभावना 60% है। 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग पर आगे बढ़ने की संभावना 20% है। अच्छा, लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। जब 6ठे स्तर के अध्याय को अपलोड नहीं किया जाता है, तो 7वें स्तर के विकास पथ पर मार्शल आर्ट विकास पथ को बढ़ावा देने की संभावना केवल 30% है। 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग पर आगे बढ़ने की संभावना केवल 10% है। अब दोनों दोगुने हो गए हैं। विशेष रूप से 8वें स्तर के विकासवादी पथ पर पदोन्नत होने की 20% संभावना है। यह जानना आवश्यक है कि क्या एक नया 8वें स्तर का विकासवादी मार्ग खोला गया है, लेकिन ये सार्वभौमिक मानव सभ्यता गठबंधन की कुंजी है कि यह निर्धारित किया जाए कि क्या यह विकास का एक महान विद्वान बन सकता है। आजकल मार्शल आर्ट विकास पथ, यहां तक कि 8वें स्तर तक उन्नति 20% निश्चित है और क्षमता पहले से ही बेहद भयानक है। 9 स्तरीय विकासवादी पथ। लिन युआन के विचार भिन्न हैं। अब तक मार्शल आर्ट विकास पथ के माध्यम से 9वें स्तर पर आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। वर्तमान मार्शल आर्ट विकास पथ आपको चिकुन विकास सूची में कितना उच्च स्थान देता है? लिन युआन ने अद्यतन मार्शल आर्ट विकास पथ देखना जारी रखा और रैंकिंग कॉलम पर क्लिक किया। कैंगलन एवोल्यूशन लिस्ट पर रैंक नंबर 1। क्या चिकुन विकास सूची में 6ठे स्थान पर है? 6ठा। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। मार्शल आर्ट विकास पथ के अंतिम सुधार के बाद, ताकि यह अब चंद्र सूर्य तक सीमित न हो, मार्शल आर्ट विकास पथ की रैंकिंग चिकुन विकास सूची में 12वें स्थान पर पहुंच गई है। अब अपलोड किया गया 6ठा स्तर अध्याय सीधे 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। आपको पता होना चाहिए कि चिकुन के शीर्ष 10 विकासवादी मार्ग सभी 7वें स्तर के विकासवादी मार्ग हैं और 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग पर आगे बढ़ने की उम्मीद है। चिकुन विकास सूची के शीर्ष 3 विकासवादी मार्ग सभी 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग हैं। चिकुन स्टार टेरिटरी के इतिहास के सैकड़ों, हजारों और लाखों वर्षों में विकास के कुल 3 महान विद्वानों का जन्म हुआ। ये 3 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग 3 महान विकासवादी विद्वानों का काम है। महान विकासवादी विद्वानों की संख्या 8वें स्तर के विकासकर्ताओं की संख्या से बहुत कम है। मार्शल आर्ट विकास पथ की रैंकिंग जानने के बाद, लिन युआन ने वर्तमान मार्शल आर्ट विकास पथ में विकसित होने की अनुमानित संख्या पर नजर डाली। प्रथम स्तर का अध्याय 99,323 लोग। दूसरा स्तर 32,600 लोग। तीसरा स्तर अध्याय 136 लोग। चौथा स्तर अध्याय 0 व्यक्ति। अच्छा, 1 वर्ष से अधिक समय में प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम के विकासकर्ताओं की संख्या 2 या 3 गुना बढ़ गई है। तीसरे स्तर पर अभ्यास करने के लिए 100 से अधिक विकासकर्ताओं ने शुरू किया है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया।
मध्य पृथ्वी की चीनी दुनिया ने सैकड़ों वर्षों के विकास का अनुभव किया है, और उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन में केवल कुछ मार्शल आर्ट चिकित्सक हैं। मुख्य दुनिया में केवल कुछ साल बीत चुके हैं, और मार्शल आर्ट के विकास की संख्या इस तरह के पैमाने पर पहुंच गई है। विकास दर के संदर्भ में मुख्य दुनिया मध्य पृथ्वी और दिव्य विश्व से अधिक है। लिन युआन इससे हैरान नहीं है। बाहरी खेती की स्थिति के संदर्भ में मुख्य दुनिया निश्चित रूप से मध्य पृथ्वी की दुनिया से बेहतर है। आखिरकार विभिन्न उच्च प्रौद्योगिकियां, साथ ही उच्च स्तरीय विकासकर्ताओं का अस्तित्व, इस तरह की चीज का अभ्यास करना बहुत सरल है। भी मार्शल आर्ट इवोल्यूशन पथ के लिन युएन सुधार और 12वें स्थान पर पहुंचने वाली विकास सूची पर चिकुन्स रैंकिंग भी मार्शल आर्ट के विकास की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। अभी भी बहुत कम है, गति बढ़ानी है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और विशेष रूप से मार्शल आर्ट अभ्यास से संबंधित मुद्दों को समझाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया। वह लंबे समय से ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसके पास कभी समय नहीं था। इस बार शटल खत्म हो गया है, आप इस मामले को शुरू कर सकते हैं। मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक के रूप में मार्शल आर्ट की लिन युआन समझ निश्चित रूप से मुख्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। रिकॉर्ड किए गए अभ्यास विश्लेषण वीडियो अन्य मार्शल आर्ट के विकास के लिए ज्ञान से कम नहीं है। चिकुन मेन स्टार वर्चुअल वर्ल्ड सेंट्रल स्क्वायर एरिया। कई विकसित लोग यहां इकट्ठा होते हैं। मानव गठबंधन में अधिकांश विकसित और उच्च स्तरीय नागरिक बहुत इत्मीनान से हैं। मानव सभ्यता की ताकत और विदेशी युद्धों में जीत से सभी जातियों को लाभ हुआ है। विकास सूची में चिकुन को 12वें स्थान पर रखा गया है। केवल 5वें स्तर के विकासवादी पथ के साथ उसे 12वें स्थान पर रखा जा सकता है। क्या होगा अगर उसे 6ठे स्तर के विकासवादी मार्ग पर पदोन्नत किया जाए? चूंकि मार्शल आर्ट विकास पथ चिकुन विकास सूची में दिखाई दिया, इसलिए पूरे केंद्रीय वर्ग क्षेत्र में विषय मूल रूप से मार्शल आर्ट विकास पथ के चारों ओर घूम गया है। बिल्कुल नहीं। अन्य विकासवादी रास्तों की तुलना में जो सैकड़ों वर्षों से स्थानांतरित करने में असमर्थ हैं, मार्शल आर्ट विकास पथ इतना अतिरंजित है कि इस पर ध्यान नहीं देना मुश्किल है। 6ठे स्तर का विकासवादी मार्ग, यह इतना आसान नहीं होना चाहिए, है ना? यहां तक कि विकास के एक महान विद्वान को थोड़ी देर के लिए सावधानी से सोचना होगा यदि वह मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के विकासवादी मार्ग का निर्माण करना चाहता है ना? कुछ एवॉल्वर्स मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कहते हैं मार्शल आर्ट विकास पथ की क्षमता अब बहुत अधिक है, और इसी 6ठे स्तर के अध्याय को खोलना भी बेहद मुश्किल है। जितना अधिक आप जाते हैं, उतना ही आगे जाना मुश्किल होता है। विकासवादी विद्वानों के लिए विकासवादी मार्गों के 6ठे स्तर के अध्याय को खोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये साधारण 5वें क्रम के विकासवादी मार्ग को संदर्भित करता है। वर्तमान मार्शल आर्ट विकास पथ को अभी भी एक सामान्य 5वें स्तर का विकास पथ माना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अन्य विकासवादी रास्तों के 7वें स्तर के अध्याय को खोलने की तुलना में मानक को खोए बिना मार्शल आर्ट विकास पथ के 6ठे स्तर के अध्याय को खोलना अधिक कठिन है। हमेशा नहीं। एक और विकासवादी ने बात की। मार्शल आर्ट विकास पथ रैंकिंग में बढ़ रहा है, और उसने इसे पूरी तरह से देखा है। हर बार मार्शल आर्ट विकास पथ की रैंकिंग में सुधार होने से पहले बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि यह बिल्कुल असंभव है। लेकिन अंत में क्या? क्यों न हम इन लोगों को चेहरे पर थप्पड़ मारने दें। इसलिए अब कई विकासवादियों ने स्मार्ट बनना सीख लिया है और पहले से अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे। प्रांतीय लोगों को चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था, लेकिन एक बात कहना है, 6ठे स्तर के अध्याय को खोलना आसान नहीं है। मार्शल आर्ट का शुरुआती बिंदु अब बहुत अधिक है। कुछ विकसित कुछ समय के लिए देखा, लेकिन मदद नहीं कर सका, लेकिन बोल सकता था। इस समय इसकी सुबह विकास सूची पर चिकुन रैंकिंग को अद्यतन किया जाना शुरू होता है। एक पल के लिए सैकड़ों विकासवादी रास्तों के नाम धुंधले हैं। ये जल्दी से स्पष्ट हो गया। पवित्र शिट। कुछ विकसित लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। अन्य विकसित लोगों ने एक के बाद एक देखा, उनके भाव बेहद जटिल थे, कुछ हैरान थे, कुछ वास्तव में थे, कुछ अविश्वसनीय थे, कुछ ये कैसे संभव हो सकता था। क्योंकि मार्शल आर्ट विकास पथ जो मूल रूप से 12वें स्थान पर था, गायब हो गया है। 11वें स्थान पर मूल विकासवादी पथ द्वारा प्रतिस्थापित मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग के लिए ये शीर्ष 10 तक पहुंच गया है। सटीक होने के लिए ये 6ठा है। क्या आपने इसे शीर्ष 10 में बनाया है या 6ठा? ये बहुत तेज है। क्या 6ठे स्तर का अध्याय अद्यतन किया गया है? अनगिनत एवॉल्वर्स कम आवाजों में चर्चा करना शुरू कर दिया। अधिकांश विकासकर्ताओं ने मार्शल आर्ट विकास पथ में कई पिछले छलांगों का अनुभव किया है, और उनके दिलों में कुछ हद तक प्रतिरक्षा बन गई है। लेकिन अभी भी कुछ नए विकासकर्ता हैं जो बेहद हैरान हैं।
ये चिकुन की विकास सूची की शीर्ष 10 रैंकिंग में बदलाव है। मुझे ये देखने दे कि युंडा विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा अपलोड किए गए छठे स्तर के अध्याय में क्या गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। कुछ विकासकर्ता मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन पथ के छठे स्तर की सामग्री खरीदने में संकोच नहीं करते थे। लिन युआन ने छठे स्तर के अध्याय को अपलोड करने से पहले इस स्तर की कीमत 5 बिलियन थी। हालांकि कई शक्तिशाली विकासकर्ताओं की नज़र में 5 अरब कुछ भी नहीं है। मार्शल आर्ट विकास पथ की क्षमता इतनी महान है कि छठे स्तर के अध्याय को खरीदने के लिए पूरी तरह से 5 अरब खर्च करने लायक है। शायद इस छठे स्तर के अध्याय के माध्यम से आपको उस विकासवादी मार्ग से छुआ गया है जिसकी आपने खेती की है, और आप इसे एक कदम आगे ले जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे सभ्यता के सिक्के नहीं खरीद सकते। छठे स्तर के अध्याय में जीवन के परिवर्तन और भौतिक शरीर, आत्मा और आत्मा के पर्याप्त सुधार के अलावा भौतिक शरीर की गहन खोज भी है। क्या भौतिक शरीर में जादुई शक्तियों को जन्म देना संभव है? शारीरिक जादुई शक्तियां। क्या हमारी मानव जाति के पास उन विदेशी जातियों जैसी प्रतिभाएं हो सकती हैं? मैं देख रहा हूं, मानव रक्त के भीतर बहुत सारी जानकारी और क्षमताएं हैं। ये सूचना क्षमताएं अत्यंत दुर्लभ हैं, और तार्किक रूप से वे कभी भी प्रकट नहीं हो सकते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट का छठा स्तर रक्त रेखा में गहरी सूचना क्षमता का विस्तार करने के लिए कुछ विशेष साधनों का उपयोग करता है। यह अविश्वसनीय है। मुझे याद है कि कई विकासवादी विद्वान हैं जो मानव शरीर के रक्त में गहरी विरासत में मिली शक्ति का अध्ययन करने में माहिर हैं। उस समय निष्कर्ष ये निकला कि रक्त एकाग्रता दवाओं के माध्यम से इसे उत्तेजित करना संभव था। हालांकि रक्त एकाग्रता दवाएं बहुत जोखिम भरी और मूल्यवान हैं, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता है। मार्शल आर्ट्स का छठा स्तर। कई आवोलवर इसके बारे में बात कर रहे हैं। जाहिर है कि वे भौतिक अलौकिक शक्तियों में बहुत रुचि रखते हैं। ये वह शक्ति है जो भौतिक शरीर के रक्त के भीतर गहरे से आती है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जादुई शक्तियां अलग और अत्यधिक यादृच्छिक होती हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली पर स्विच करूंगा, न कि किसी और चीज के लिए, बस इस भौतिक जादुई शक्ति के लिए। 5वें स्तर के एक विकसित व्यक्ति ने खड़े होकर गंभीरता से बात की। जब तक आप छठे स्तर से नीचे हैं और एक निश्चित कीमत चुकाते हैं, तब तक आप अन्य विकासवादी रास्तों पर जा सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कीमत अधिक है, शायद एक चौथे क्रम या 5वें क्रम का विकास, सैकड़ों या हजारों साल की संपत्ति जमा करना। लेकिन अभी भी कई विकसित हैं जो मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग पर जाने का निर्णय लेते हैं। आखिरकार, वर्तमान मार्शल आर्ट विकास पथ द्वारा दिखाए गए क्षमता के साथ इसमें शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है। लिन युआन बहुत पहले सीमा शुल्क से बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर के लिए इसकी आदत पड़ने के बाद मैंने अपनी ताकत बहाल करने के लिए लाल आत्मा तरल के लिए आवेदन किया। हालांकि लिन युआन को अभी भी 7वें स्तर के बारे में संदेह है, फिर भी पहले छठे स्तर की सीमा पर लौटना संभव है और देखें कि किस तरह की भौतिक जादुई शक्ति का जन्म होता है। 13 चोटियों के भगवान। लाल आत्मा तरल आपको 1 घंटे में वितरित किया जाएगा। अच्छा शिष्य, 4 महीने के एकांत के बाद आपको छठे स्तर को स्थिर करना चाहिए था। अब यहाँ आओ और मुझे अपने अभ्यास के दौरान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न बताओ। मैं अभी भी उन्हें जवाब दे सकता हूँ। इस समय लॉर्ड चिकुन ने लिन युआन को एक संदेश भेजा। अपनी यात्रा के दौरान लिन युआन 13 चोटियों के महल में गहरे रहे और बाहरी दुनिया के लिए पीछे हटने को बढ़ावा दिया। यह मामला गुप्त नहीं था, और भगवान चिकुन स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे। अब जब लिन युआन ने एकांत छोड़ दिया है और यहाँ तक कि कई वरिष्ठ भाइयों के साथ कुछ समय के लिए बातचीत की है, तो स्टार मास्टर चिकुन भी जानते हैं। हाँ, लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया। लिन युआन अभी भी स्टार मास्टर चिकुन का बहुत सम्मान करते हैं, न केवल प्रतिद्वंद्वी की ताकत के कारण, बल्कि इसलिए भी कि स्टार मास्टर लिन युआन के लिए वास्तव में अच्छा है। जल्द ही लिन युआन तब क्रिम्सन महल में आए जहां लॉर्ड चिकुन थे। लॉर्ड चिकुन सिंहासन पर उच्च बैठे और लिन युआन की प्रशंसा से भरी आंखों से देखा। जैसे ही लिन युआन चिकुन प्राइम में आया, उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वह आधे साल के लिए एकांत में चला गया। इस तरह का उत्साही खेती व्यवहार लॉर्ड चिकुन एक्सिंग के लिए बहुत ही आकर्षक है। शिक्षक। लिन युआन ने लॉर्ड चिकुन की ओर थोड़ा झुका। उठ जाओ, स्टार लॉर्ड चिकुन ने जल्दी कहा। क्या आपको खेती में कोई समस्या है? स्टार लॉर्ड चिकुन ने उत्सुकता से कहा। खेती के मुद्दे। लिन युएंस का दिल हिल गया। अंतरिक्ष के नियमों के बारे में उनकी समझ वास्तव में एक निश्चित अड़चन तक पहुंच गई है। इस संबंध में आप सलाह के लिए भगवान चिकुन से पूछ सकते हैं। चिकुन स्टार का मुख्य शरीर जिंगहाई युकुन है। स्टार सी में कुन सभी चीजों को खा सकता है और ब्रह्मांड में अंतरिक्ष नियमों का प्रिय है।
हर शिंघाई कुन अंतरिक्ष के नियमों को बहुत उच्च स्तर तक समझ सकता है। यह उनकी प्रतिभा है। चिकुन स्टार के भगवान को अंतरिक्ष के नियमों में बहुत अधिक प्राप्तियां होनी चाहिए। शिक्षक, मुझे खेती की समस्या है, लिन युआन ने तुरंत कहा। ठीक, शिष्य, कृपया जल्दी से बोले। NO12BJAN.com। ये सुनकर स्टार मास्टर चिकुन को बहुत खुशी हुई। लिन युआन की योग्यता इतनी अच्छी है कि जब से वह वर्तमान में शिष्य बने, तब से मास्टर चिकुन ने उन्हें एक बार कोई गंभीर मार्गदर्शन नहीं दिया। अब मौका आखिरकार आ गया है। ऐसा है, लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा, मैं हाल ही में अंतरिक्ष नियमों के 965 मॉडल का अध्ययन कर रहा हूं। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उनका दिमाग थोड़ा हिल गया और स्थानिक शक्ति के बुद्धिमान बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी उंगलियों पर इकट्ठा हुए, एक के बाद एक मॉडल पैटर्न का निर्माण किया। रूबिक के घन आकार, 2 आयामी अंतरिक्ष आकार, अजीब ब्लैक होल आकार और असीम रूप से पतले पेपा आकार हैं। लिन युआन के सामने अंतरिक्ष शक्ति के विस्फोटक जारी रहे और आखिरकार जब उन्होंने 876वें मॉडल का गठन किया तो रुक गए। शिक्षक, आईएम अभी भी अंतरिक्ष नियमों के 876वें मॉडल के बारे में थोड़ा उलझन में है। लिन युआन ने उच्च सीट पर लॉर्ड चिकुन को देखा और कहा, अंतरिक्ष नियमों के 965 मॉडल। लॉर्ड चिकुन्स के कोने थोड़ा चिकोटी काटते हैं। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो 7वें स्तर के विकासकर्ताओं ने समझना शुरू कर दिया है? लिन युआन ने पहली बार 6ठे स्तर में प्रवेश किया और इसे महसूस किया, और उन्होंने अभी भी इसका अधिकांश हिस्सा समझ लिया है, और कई 7वें स्तर के विकासकर्ता पहले 800 मॉडल को समझने के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर हैं। चिकुन स्टार मास्टर ने लिन युआन के सामने अंतरिक्ष की परस्पर शक्ति को ध्यान से देखा, फिर लिन युआन को ध्यान से देखा, फिर अंतरिक्ष की परस्पर शक्ति को देखा, और लिन युआन को फिर से देखा। मेरे अच्छे शिष्य, आप बहुत भ्रमित हैं। चिकुन स्टार मास्टर ने कुछ समय के लिए सोचा, लेकिन बात करना बंद कर दिया।